प्यारी सी गेस्ट है, प्यार Oh से ही my बात God. करेंगे। Oh my God. तो जयश्री गुप्ता जी, अगेन अनदर गेस्ट। करो करो इंट्रोड्यूस थोड़ा। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, मैं सोच रही थी कि हाउ वुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। टू द थिंग इज कि आई विल नॉट से एनी पॉश थिंग कि भाई ये है वो है। आई एम जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट होने वाला है, बट वी विल स्किप दैट। बट आई एम जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट राइट नाउ एंड आई एम फिगरिंग आउट लाइफ एंड या आई विल से आई एम जस्ट फिगरिंग आउट माई लाइफ। मुझे इसके आगे और कुछ ग्लैम नहीं लगाना कि आई एम दिस आई एम दैट, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और हर कोई हाँ उस वजह से पीछे हो रहा है कि भाई दिस इज द थिंग, हाँ दिस इज द थिंग। वो एक होता है ना कि तुम उसको देखते हो कि भाई ये कितना बढ़िया कर रहा है, बट यहाँ पे कोई बैठा है जो तुम्हें देख के कहता है कि भाई ये कितना बढ़िया कर रहा है। Is the ओ thing कि we वाह। all are normal, we are average. I will say I'm just an average college student एंड आई who is फील figuring कि their life. हम सभी फिगर आउट कर रहे हैं, ये हम सब में एक चीज कॉमन है। हम्म मतलब वही जैसे बोला कि कुछ ना कुछ हम सब कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक किसी ने भी फिगर आउट नहीं किया है, और वही वही सबसे टफ बात है। अभी मैं एक वो देख रही थी, अंकुर अंकुर वारे को है ना, उनका एक वो देख हाँ रही थी। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना ऐसे बोलने पे? नहीं नहीं, अब इतना तो फिर यार मतलब कोई। भाई तेरा यूट्यूब में जाता है ना यार, मैं बोल रही कि भाई वहां पे जाके अब जाता तुम्हारे तो कुछ ये आ है। जाए कि अरे क्रेडिट नहीं दिया, मेरा नाम यूज कर दिया तुम लोगों ने। नहीं नहीं भाई, ये है तो वैसे रिस्की, लेकिन ऐसे तो फिर सब यूज करते हैं यार, बहुत लोग हाँ करते हैं यूज और ऐसे अच्छा तो। है यार, उनकी मार्केटिंग हो रही है बच्चों की, मैं अच्छा इन ही उनकी ये मार्केट, हाँ भाई हाँ, हम थोड़ी कुछ बुरा बोल रहे हैं। हाँ बुरा नहीं बोले, लाइक उनका ये था कि लाइक रैंडम वीडियो आई थी मेरे पास, मैंने देखा कि हाउ इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन हु इज अर्निंग 1 लाख पर व्हाट टू से 1 लाख पर ईयर, 10 लाख पर ईयर एंड अ करोड़ इन अ ईयर। ठीक है, हम्म। तो जो 1 लाख पर ईयर वाला है उसको लग रहा है कि भाई 10 लाख क्या छोड़ो, 8 लाख 5 लाख वाले की भी लाइफ सॉर्टेड है। 10 लाख वाले से पूछो वो कहेगा भाई 50 लाख वाले की लाइफ सॉर्टेड है। 50 लाख वाले से बोलोगे तो वो कहेगा 1 CR वाले की सॉर्टेड है। उसको अब सब समझ में आ गया उसे क्या करना है। 1 CR वाले से बोलोगे तो मुझे लगता है कि शायद 10 करोड़ वाले की सॉर्टेड है। तो शायद वैसे ही मुझे चलता और है। करने से। हाँ कि सबको लगता है हम्म। कि भाई मुझसे पूछो तो हाँ भाई यार ध्रुवी का सॉर्टेड है भाई, उसका क्लियर है फोकस कि उसे कंटेंट क्रिएशन में यार वो करे। तो बोलेगी कि भाई मैं जानती हूँ हाँ मेरे वही साथ मैं क्या चल रहा है। तू जानती है कि भाई व्हाट इज गोइंग देयर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट तुझे भी वहां बैठ के लगता होगा कि यार ये सही है या नहीं है, मैंने जो नीच ली है वो सही है या नहीं है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर मैं कितना कंफ्यूजन में रोज पॉडकास्ट कर रही हूँ, हर एक से जब जब भी बात करती हूँ तो मेरे अंदर कितना डर है, क्या है मेरा फैमिली भाई बैकग्राउंड, मैं सब टू सब बी ऐसा वेरी नहीं है, ट्रू सब ना, सॉर्टेड है भाई। मैं तो तुझे हेड्स ऑफ बोलूंगी भाई, तू लोगों से बात कर रही है क्योंकि एडिटिंग के सब अच्छे अच्छे आ रहे हैं यार। एंड यू लाइक कि भाई फक ये भी अच्छा कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या, क्योंकि मैं अगर बैठू तो नहीं मुझे नहीं, तो ये हो जाएगा यार। और मुझे सही में मतलब आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी यहाँ पे अगर कोई देख रहा है तो, क्योंकि भाई क्योंकि गेस्ट के वगैरह ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, और मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे गेस्ट इतने अच्छे तरीके से बोल देंगे भाई। तो इट इज अरे देयर भाई, इट इज देयर कमिटमेंट, इट इज देयर थिंग। हैट्स ऑफ टू देम भाई। अच्छा डैम, ओके ठीक है, हेड्स ऑफ टू डैम। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू यू फॉर बहुत कमिंग जल्दी हियर। आया भाई, बहुत जल्दी आया, देखा मैंने। अब याद आया मेरे को, तू भी तो गेस्ट है। नहीं भाई ये अपना घर का हो गया अब। अब ऐसे तो बीच अपने बीच में घर चिट का चैट करने लगे। है। हाँ तो या दिस इज द इंट्रोडक्शन आई विल गो विद। आई एम हम्म। जस्ट अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट। Am I enough? What am I doing? Is this really me? Why do Who I am I feel without success? lost? Am I enough? Why can't I slow down? Maybe it's okay. बढ़िया। ये चीज मेरे को इससे निकल के अब आ रहा है कुछ कुछ कि क्या बोलते हैं, पहली चीज कि मैंने किसी से इस बारे में बात करी थी। हमारा एक गेस्ट ही था जिसने ये चीज बोली थी कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड नॉट बाय अ सिचुएशन। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छे से फिट होता है यहाँ पे जो तूने बोला
अगर उसके बारे में कोई व्यूज है, क्योंकि तूने बोला ना अभी कि 50,000 वाला बंदा देख रहा होगा कि 1 लाख वाला सॉर्टेड है, 1 लाख वाला ये, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता एक गरीब इंसान जो चलो 50,000 ही कमाता हो या उससे भी कम कमाता हो, उसकी लाइफ 1 करोड़ वाले से ज्यादा सॉर्टेड हो और वो ज्यादा हैप्पी हो। तो अगर इस बारे में कुछ और बोलना हो तो यू एग्री विद दिस थिंग? I agree with this completely. I literally agree with this thing completely. और happiness is literally a choice. आप जो choice करते हो, क्योंकि ओके तो मैं कंटेम्पलेट कर रही हूँ मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं बोलना चाहिए, वैसे वाली चीज है। क्योंकि फ्री हो जाओ यार, फ्री उससे नहीं, बोलो, कोई नहीं मैं मतलब। फ्री हूँ। द थिंग इज कि तो भी थोड़ा सोचा पड़ा यार, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ। गुस्सा अलाहाबादिया मेरे घर वालों के लिए रणवीर अलाहाबादिया मैं निकल के आ जाऊं कि भाई ये अलग ही निकल गया, ठीक है। हाँ। तो कैंडिड इवेंट, सबका कैंडिड इवेंट होगा। लाइक आई विल से द टारगेट ऑडियंस ऑफ आर, हमारे इपमेट के टाइम सबने दिया होगा। If you are seeing, if anyone, what I think is कि since we college students are talking about it, mostly 12th class के students हमारी देख रहे होंगे कि हाँ what the seniors have to tell, ठीक है। हाँ। हर किसी के लाइफ का एक कैंडिड इवेंट होगा। अगर दे आर इन द कॉमर्स बैकग्राउंड, दे वांट टू गेट इंटू मैनेजमेंट, सबका ये होता है कि यार हमें ड्यू के टॉप कॉलेज में जाना है, ठीक है। ये हमारे कॉलेज की सॉरी ये हमारे टाउन की मेंटेलिटी कि सब कोई अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो या तो सीए कर रहा है या तो वो ड्यू के टॉप कॉलेज में रहता है, ठीक है। एंड देन व्हेन आई वाज गेटिंग एट दैट प्लेस, जब मैं 11th 12th में थी, तो आई गॉट टू नो अबाउट इपमेट इंदौर। और मेरा टारगेट था कि अगर जाना है तो इंदौर में जाना है। नो ऑफेंस टू रांची रोहतक, बट एक वो होता है ना यार कि नहीं। और उस टाइम पे ये था कि वो भाई वो बच्चा पता नहीं कौन सा बच्चा था वो टॉपर वाला। मैं तो मुझे अब लगता है कि भाई मैं तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही कि कौन सा बच्चा था वो, कि वो सुबह उसके कॉलेज भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, स्कूल से आने के बाद कोचिंग भी आ रहा है, कोचिंग के बाद आके वो एक्स्ट्रा करिकुलम भी कर रहा है, फिर वो सो भी जा रहा है, फिर वो 8 घंटे की नींद भी ले रहा है, वो मम्मी को हेल्प भी कर रहा है। लाइक ब्रो कहाँ भगवान से कहाँ से फरिश्ता निकल गया। यहाँ पे तो अगर कॉलेज बाय चांस पहुंच जाओ और 2 मील हो जाए तुम्हारे दिन के, सफल है आज का दिन, वैसे हालत है भाई। हाँ। तो उस टाइम पे गॉट टू नो अबाउट इपमेट एंड मुझे फिर ये कॉलेज में मेरा इपमेट नहीं क्लियर हुआ। इट वाज लेफ्ट बाय सेक्शनल कट ऑफ मेरा 3 मार्क्स से रह गया। और ये बहुत गंदा कटता है। लाइक द थिंग इज कि तुम्हारा अच्छा नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया अच्छा, ये जो मार्जिन से जो जाते हो ना, हाउ वी सेक्शनल, लाइक ओवरऑल आई वाज क्लियर ओवर द कट ऑफ, सेक्शनल में तुम्हारा रह गया 3 मार्क्स। भाई 30 मार्क्स भी समझ में आता है, 10 मार्क्स भी समझ में आता है, 3 मार्क्स लेकिन भगवानी बाबा बैठ कह रहे हो कैसी लगी वैसा टाइप। So I was very sad in the first year of my college life. I will say, if you ask me what is the core memory I have for the first year, कुछ नहीं है। मैंने अपना 80% of the time लाइब्रेरी में बिताया, because I was again reattempting for the IPMET कि हाँ भाई फिर से IPMET देना है। और उसी वजह से मेरी अपनी पीजी में फर्स्ट ईयर में अपनी है मेमोरीज हैं, क्योंकि दोस्त बहुत ही टकरे वाले थे कि वो होते ना कि भाई कुछ ना कुछ मस्ती कर ही देंगे वो। तो वो कि मैं भले फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ टाइम अपने रूम में रहती थी। इट वाज लाइक कि मैं उस कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से आके मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं रात को लाइब्रेरी से आ रही हूँ वापस और सोने आ रही हूँ। और अगर संडे है तो मैं फिर से सुबह से चले जा रही हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि वो था कि नहीं भाई करना है करना है करना है। और एक वो वाला फेज भी होता है ना कि जब तुम 12th से निकल के आते हो ना, in 12th you are like कि भाई everyone, if you meet anyone, everyone is proper in their college, sorry in their school, they have been in a great position in their student council, सारा स्कूल उन्हें जानता है, दीदी भैया, टीचर्स नाम से जानते हैं, टीचर्स की जुबान पे तुम्हारा नाम रहता है, यू कैरी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैरी एन ऑरा, यू कैरी एन अथॉरिटी। बट क्रैश टू द बॉटम जब तुम कॉलेज में आते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा अपने स्टूडेंट काउंसिल पे पोजीशन होल्ड करके आ रहा है, हर कोई का सीयूईटी स्कोर, हर किसी के परसेंटेज तुम्हारे से सेम है, तभी तुम सेम कॉलेज में हो, ठीक है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट उनमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी है जो तुम में नहीं है। जैसे जस्ट अ बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ टायर 3 टायर 4 सिटी इन एमपी।
ओके, मध्य प्रदेश। हम्म, तो हमने हम्म, MUN सुना ही नहीं था, लाइक MUN सुना भी था तो हमारे यहाँ ये कुछ था भी नहीं। MUN इज लाइक काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट आई एट दैट टाइम थॉट कि दिस इज अ कॉलेज थिंग। बट जब व्हेन आई केम इन दिल्ली एंड आई गॉट टू नो ओ MUN वो स्कूल लेवल पे भी होता है एंड दे आर वेरी गुड एट डिबेट्स एंड लाइक वो वंडरफुल, ये सब चीजें भी होती है। मुझे पिकल बॉल यहाँ पे आके पता चला था कि वो दिस इज अ काइंड ऑफ अ गेम, पिकल बॉल। ठीक है, मैंने टेबल टेनिस नहीं, सॉरी टेनिस नहीं कहते इसको, मेरा तो ये था। हाँ, तो काइंड ऑफ दीज थिंग, तो यू कम एंड हाँ, यू हिट अ क्रैश बॉटम, और उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर एक और चीज आ गई कि भाई तुमने जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ 1.5 years, तुमसे वो भी क्लियर नहीं हुआ। तुम एक बहुत ही गंदे सेल्फ डाउट पे जाते हो। और मुझे उस वजह से अगर मैं कहूँ कि मुझे एनीवन हु नोज मी इन दिल्ली from my primary college, so they know this thing for a sure कि Jayashree do not like college at all. Jayashree do not like this college at all. और उसमें कॉलेज की कोई गलती नहीं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वेरी ऑनेस्ट, मैं आज कैमरे के सामने सबके सामने बोलना चाहती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कॉलेज दैट आई हैव। मुझे नहीं पता था कि देयर आर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कॉलेज। एकेडमिक वाज अ थिंग कि मुझे पहले से आती थी, कुछ ऐसा नया नहीं सीखा है, वो हर बच्चा सीख लेता है। बट नोइंग अबाउट योर सेल्फ, नोइंग अबाउट योर लाइफ, गेटिंग अ रियलाइजेशन, ये सबको नहीं होता। और मुझे ये इस कॉलेज में आके हुआ एंड आई लव दैट फैक्ट। तो हाँ, हम उस पे बात पे जा रहे हैं, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, क्योंकि हम बहुत घूम गए। तो फर्स्ट ईयर वाज लाइक कि आई वाज नॉट चूजिंग टू बी हैप्पी आफ्टर डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग व्हिच आई एवर वांटेड। क्योंकि यार लोगों का सपना होता है, मैंने लिटरली लोगों को सुना है व्हेन आई से द नेम ऑफ माय कॉलेज के आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज। और ऐसा सबके सारे भी, लाइक मैं, मेरे दोस्त भी अगर किसी को बताते हैं ना कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, दे आर लाइक ओ डैम यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड वी आर लाइक कि भाई इतना भी कुछ खास नहीं है, एंड दे वर लाइक ब्रो यू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, exactly. Oh, wow. क्योंकि yeah, the grass is always greener on the other side. Exactly. It always feels greener on the other side. और जब तक तुम दूसरों की ग्रास को देख के उसको ग्रीनर बोलते रहोगे, तुम्हें अपनी ग्रास कभी भी ग्रीनर नहीं लगेगी। यार अपनी ग्रास में फिल्टर लगा ले भाई, दिखने लगेगी। नहीं भाई, It's- उसको उगाओ, उसको थोड़ा वो करो, एक टाइम पे वो और ग्रीन लगने हाँ, लगेगी। पानी वानी डाल तुम अपनी ध्यान तो ग्रास में, दो। क्योंकि शायद ऐसा हो। इट्स नॉट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट द ग्रास बीइंग ग्रीनर, इट्स अबाउट कि वो ग्रास तुम्हें कितना कंफर्ट दे रही है। अगर तुम्हें कंफर्ट दे रही है तो ठीक है भाई, मुझे अपनी ग्रास थोड़ी ग्रीनर भी, कम हाँ, ग्रीनर भी चलेगी, अगर मुझे उसमें हाँ, सुकून है तो दैट हाँ, काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैंने फर्स्ट ईयर अपना इस बात पे जाने दिया कि नहीं, आई वांट टू बी देयर, दिस इज नॉट द प्लेस आई वांट टू बी, एंड आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। बट सेकेंड ईयर में कुछ चेंज नहीं हुआ, मैंने फिर से मैथ दिया, मेरा इंटरव्यू के टाइम नहीं निकला, और फिर वो हो जाता है यार अब तुम 2 बार दे चुके हो और तुम इससे ज्यादा इतना अब बस। ज्यादा तो नहीं, अब बस रुक हाँ, जाओ। हाँ, और अब हो गया ना कि यार यही तुम्हारी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना है। और जब तुमने एक्सेप्ट किया तो यू रियलाइज कि हाँ, अभी तो वो स्टार्टिंग में तुम्हें उस कॉलेज से नफरत हो गई थी, कॉलेज की हाँ, गलती नहीं थी। तो कॉलेज का मैं ये नहीं कहूंगी हाँ, कि मुझे बहुत प्यार हो गया, नहीं मुझे नहीं हुआ। बट हाँ, then I started creating memories, then I did many things, then I get to know a lot about myself as well. So yeah, then I was very happy. 2025 was the year I has been happiest as well as the saddest. तो जो happiest वाला पॉइंट था उसके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में ये सोच लिया था ना कि भाई एक बार IIM इंदौर निकल जाएगा ना, इंदौर में जाके तब तो अपने मैं वहां पे खुश, रूम हाँ, में, अब तो, तब मैं खुश हाँ, रहूंगी। तब तो मैं that खुश was I रहूंगी। was giving a I was connecting my happiness to one thing which I was not sure कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट जब मैंने उसको लेट गो किया कि हाँ ठीक है अब तो नहीं मिलनी, अब तो हो गया तुम्हारा टाटा बाय बाय, खत्म गया। हाँ, और फिर यहाँ पे, और देन व्हेन आई लेट इट गो, अब वो रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यूज हो गए थे, इंटरव्यूज का रिजल्ट आ गया था कि भाई नहीं निकला। देन गेस व्हाट हैपेंड, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग थी एंड मुझे एक रैंडमली ऐसी वीडियो आती है आफ्टर बोर्ड्स की, जहाँ पे सुरेश सर बैठे हुए हैं एंड ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट IIMB कि हाउ दे आर कमिंग विद अ BBA DBE प्रोग्राम। एंड इसके लिए आई वाज लाइक कि भाई तुम्हारा वो बच्चे का दिमाग चले ना, इंदौर नहीं निकला, तुम बैंगलोर के सपने देख ये रहे हो। वाह बैंगलोर कैसे निकले? वाह वाह। हाँ,
आई वाज लाइक कि नहीं, मैं लेट्स गिव अ शॉट। मैंने भी यही किया, मैंने अपने बाइक बताया, बोल लाइक हाँ देख कुछ परेशानी नहीं है। मैं एग्जाम भी ऐसे देने गई हूँ कि हाँ भाई देखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम भी मैं देने गई हूँ तो फिर दे के आई हूँ, उसके बाद हो गया एग्जाम। फिर 15-20 दिन बाद जब वो ईमेल आना था, ठीक है, तो देयर वाज अ टेलीग्राम चैनल जो पहले बन चुका था, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थे, हाँ मोस्टली नॉट जोन 1 वाले बच्चे थे वहां पे। हाँ वो पहले पहुंचे, अब मैं भाई पता उनमें नहीं से है नॉट जोन सबसे पहले नौजवान कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ एवरी प्लेस नॉट तुम, लाइक आई विल बी देयर, वैसे वो वाली मीम है कि हाँ इन द इवनिंग आई आई विल बी नॉट जो देयर। सबसे मतलब ज्यादा लाइक कहीं भी पहुंचा रहे, ठीक है, तो वहां से सब बोल रहे हैं आई गॉट एन ईमेल, आई गॉट एन ईमेल, आई गॉट एन हाँ ईमेल। हाँ लाइक भाई यहाँ पे भी नहीं है, लाइक भाई बताओ इसका फर्स्ट, क्योंकि वो था ना यार कि सिंस इज द फर्स्ट बैच तो थोड़ा दैट लेवल ऑफ टफनेस वुड बी गोइंग टू बी लो। और जब तुम्हें देखो कि अगर जब सब लोग ये बात कर रहे हैं और तब आपको देखो कि आपको भी ईमेल नहीं आया है, लाइक क्या हो रहा है, अरे और यार फिर मुझे हाँ ईमेल आता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। फिर मैंने उसके उस टाइम पे आई गेस मैंने 2 साल बाद रोया, क्योंकि यू गेट दैट बिल्डअप ना कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एवरीवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था। लाइक भाई पागल है तू, वन ऑफ द टॉप कॉलेज में बैठी हुई है। मेरा ड्यू वाला कॉलेज सच में बहुत अच्छा है, ठीक है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज में बैठी हुई है, बोर्ड्स में इतने अच्छे थे, सब सही चल रहा है, क्या परेशानी है। कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में भी मतलब कुछ भी हो पर अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज ना जाते हुए भी, अटेंडेंस के मार्क्स ना लेते हुए भी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अटेंडेंस थिंग एज वेल, आई हेट इट। सारा कॉलेज का गुस्सा यही निकलेगा भाई ठीक है, तो यू गेट दैट बिल्डअप कि भाई हाँ, पर अंदर ही अंदर कि नहीं तुमने, क्योंकि वो होता है ना शेर कि जब मैंने जो इस हकीकत का मैं क्या करूं, मैंने ख्वाब ही कुछ और देखे थे। तो भाई मेरी हकीकत कितनी भी अच्छी हो, मेरे सपने में तो कुछ और ही था ना। तो वो वाली चीज, तो अपने आप को तुम सेल्फ डाउट पे मारते जाते हो कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम में कुछ प्रॉब्लम है, ये वो ऐसे ऐसे सब, और फिर वो होता है। तो that was the best thing that happened. अगर वो नहीं भी हुई होती तो I think I would have chosen myself to be happy from the second year, कि भाई हो गया जो होना था, this is the reality, इसको पकड़ते हैं, इस पे चलते हैं। तो हाँ, happiness is our choice, happiness is literally our choice. सो यू सेड कि जो 2 फेजेस थे जिसमें यू वर अनहैप्पी और हैप्पी, उसमें सिर्फ एक ही चेंज हुआ, वो था तेरा इंटरनल खुद का, और कुछ नहीं चेंज हुआ। मतलब नहीं, तूने अपने आप को बस चेंज किया, थोड़ा बहुत हाँ सिचुएशन चेंज हुआ, लेकिन यू मेड योरसेल्फ सेटिस्फाइड, तब जाके वो चेंज आया। हाँ, एंड ऐसे कि मैंने जब इंटरनल चेंज किया तो फिर एक्सटर्नल बहुत कुछ चेंज हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल भी चेंज हो तुम्हारा, गया। हाँ लाइक क्योंकि वाह। तुम्हारा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। फिर क्योंकि फिर तुम्हारा ध्यान जाता है कि हाँ यार कॉलेज तुम्हें पसंद तो नहीं, पर यार जैसे इंफ्रा, इंफ्रा कितना मस्त है। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय कॉलेज हैज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा। अच्छा इतना नाम मैंने कॉलेज कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम ए जीएस एंड वेरी कॉलेज, ओके। अरे इतना बढ़िया कॉलेज है यार, टॉप 10 ड्यू। हाँ टॉप टॉप 10, लाइक आई विल नॉट टॉप 10, टॉप 15 आई विल गेस। हाँ स्टिल भाई बहुत है, बहुत है, मेरे से अच्छा है मेरा जो आया था, बढ़िया है, मस्त है। इंफ्रा वगैरह अच्छा है, टीचर्स आर लाइक इंटरनल में मार्क्स अच्छे नहीं देते बट दे आर काइंड ऑफ एंगेजिंग फनी, वो वाला कि एकदम बोट। एंड फर्स्ट ऑफ थिंग क्या गर्ल्स कॉलेज है, व्हाट्स द बेस्ट थिंग एवर टू हैव 3 years just between girls, no boy at all। भाई उससे कुछ बेटर हो ही नहीं सकता। तो kind of Exactly. तो मतलब you started to shift your perspective to positive things, तो automatically positive चीजें होने भी लग गई और आने लग गई। क्योंकि when you are seeing a negative thing, तो जैसे like say first year, तो what I was saying कि यार ये कॉलेज ऐसा है वैसा है, ये नहीं करा रहे वो नहीं करा रहे, अरे दिल्ली में इतना क्राइम है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, दिस दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम नॉट सेइंग कि अभी मुझे वो नहीं दिखता है, मुझे दिखता है कि हाँ दिल्ली में पॉल्यूशन है, दैट्स अ फैक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दैट थिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू बी हियर, because being at a Delhi is like you are in the top capital, you have access to everything that a person ever need. Exactly.
यू आर लाइक, मुझे ये बात, और ये बात मुझे ऐसे नहीं कि अपने जैसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हो तो ओ ठीक है अब तुम्हें सब समझा रहा है, नहीं। मुझे अपने थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में समझ आया कि जयश्री वाले दिल्ली टू नॉर्थ ही सबसे पास एरिया में है, जहां पर यू कैन एक्सेस टू एनी ऑफ द नॉर्थ सिटीज, जो लाइक नॉट सिटीज, डेस्टिनेशन, ट्रेवल डेस्टिनेशन जो तू हमेशा जाना चाहती थी। लाइक भाई मसूरी एक रात ओवरनाइट का स्टे है, धर्मशाला ओवरनाइट है यहाँ से, कश्मीर पास में, क्योंकि आई कम फ्रॉम व्हेन आई, ये बात अभी जाके करती कि भाई जब मैं अपने घर से घूमने जाती हूँ, घर वालों का घूमने वैष्णो देवी चलते हैं, कश्मीर वहीं की वहीं, तो हमारे होता था कि पहले दिल्ली आना है फिर दिल्ली से जम्मू जाना है। हाँ तो तूने हाफ डिस्टेंस कवर रखा है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू जस्ट गो these प्लेसेस जो तू दिल्ली को इतना बुरा कह रही है। और अगर चलो ठीक है बाहर नहीं जाना है, भाई दिल्ली इट हैज सच वंडरफुल, क्या नहीं है, म्यूजियम्स, इफ यू वांट टू गो एक्वेरियम्स, यू वांट टू गो ओल्ड हिस्ट्री, यू वांट टू गो एवरीथिंग, यू हैव कैफेज, भाई, बुक एवरीथिंग। फेयर्स वगैरह सब है, मतलब बुक फेयर एक बार हाँ जाके बुक देखो, फेयर, फेस्टिवल्स जो यहाँ पे वो सब होते हैं, म्यूजिक मुझे तो बहुत फेस्टिवल, मजा आता आई है हैव मेरे को गॉन टू जाके। अ पिज्जा फेयर एज वेल, अरे साकेत में बहुत होता था वो बहुत कुछ है एक। यार, दिल्ली में बहुत बहुत कुछ है। और फिर द थिंग इज um, कि ये तुम्हें रियलाइज नहीं होता है, बट कुछ लोगों को ये नहीं मिलता, एग्जैक्टली। लिटरली नहीं मिलता, दे हैव एवरी थिंग टू डू। और उसके ऊपर भाई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत ये तुम्हें रियलाइज करता है, टचवुड, पेरेंट्स कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, जा रहे हो जाओ बस, ठीक है टाइम से घर पे आ जाना, पीजी पे आ जाना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, दे आर लाइक कि भाई मैंने उनसे ज्यादा, वो दिल्ली में रह रहे हैं फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, और उनसे ज्यादा दिल्ली मैंने घूम रखा है। हाँ, मैं खुद बोलूं, मुझे तो तेरे को देख के लगता है इतना दिल्ली तो मैंने नहीं घूमा। मैं तो पैदा पर ही मुझे यही हुई हूँ। लगता है कि भाई, क्योंकि द थिंग इज कि भाई तुम्हें पता है तुम्हें दिल्ली में रहना है, और मेरा ये था कि मुझे दिल्ली में नहीं रहना है, ठीक है। पता नहीं ये कब पूरा होगा कि भाई मुझे नहीं आती, लाइक दिल्ली इज अ गुड प्लेस। एक होता है ना कि तुम्हें किसी से मोहब्बत करने के लिए उसको पसंद करना जरूरी नहीं है, तो मुझे अब दिल्ली से मोहब्बत, भाई ये शेर और शायरी तो भाई वो क्या तो बात चलेगी है। यार, अगर आप हाँ मेरे साथ हो यार, तो शायरी की बात मजा ही आ जाएगा। तो दिल्ली से मोहब्बत हो गई क्योंकि तुमने यहाँ 3 साल गुजार लिए, हम्म, पर वो मुझे पसंद आज भी नहीं है, पर मोहब्बत इज बिगर देन लाइकिंग समवन। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। अगेन वही 12th क्लास में देखे ना, तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो था टू कम टू दिल्ली, एंड आई गॉट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट दिस इज द बेस्ट केस कैन एवर हैपन। मैंने यहाँ पे आकर सीखा है कि भाई मुझे अकेले अपनी कंपनी बहुत पसंद है, और मैं कहीं भी जा सकती हूँ अकेले, मैंने ये दिल्ली आके ही सीखा है। तो ये, तो वो छोटी छोटी चीजें कि तो हमेशा यहाँ पे जाना चाहते थे कि हाँ भाई इन प्लेसेस पे जाना है, और तुम्हारे पास मीन सही रहा, तुम वहां पे ऐसे सिटी में भी जहाँ पे तुम्हारे लिए ट्रेवल इज नॉट अ थिंग। जैसे अगर मेरी सिस्टर है, मेरे भैया है, वो पुणे में, दे लाइक माउंटेन्स अ लॉट, बट अगर उन्हें आना है टू दीज माउंटेन प्लेसेस, उनको लमसम मनी लगेगा पहले, ठीक है। अगर उन्हें लमसम मनी नहीं लग रहा है तो उन्हें फिर ट्रेवल टाइम बहुत लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे उन्हें दिल्ली आने में, और फिर यहाँ से जाने में, और मेरे लिए ओवरनाइट है। तो व्हाई नॉट यूज दैट थिंग कि भाई दिल्ली इतना बुरा नहीं है, तुम दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हो। मैं नहीं थिंक भाई दिल्ली से बेस्ट फूड कहीं पे नहीं है, एंड व्हाट अ फूडी लाइक मी नीड्स मोर देन दैट। भाई भाई, मेरे को तो अब समझ आया कि कोई तो है दिल्ली की तारीफ करने वाला। अगेन what the thing is कि it is an human tendency to desire for something much bigger, much better, but I'm 100% what to say agree with that fact कि हाँ, और I will always want to desire for something better। मैं अगर आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है कि मुझे कुछ और चाहिए, भले मेरे पास आज बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आई हैव। और ये पैराडॉक्स है, और मैं इस पैराडॉक्स के साथ रहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं अगर लेट्स से मेरे पास अभी बहुत सही फोन है, लेट्स latest version, I am grateful for that, but that doesn't stop me for having a craving for iPhone, क्योंकि मैं सैमसंग यूजर हूँ और मैं सैमसंग को बहुत प्यार करती हूँ, मैं आईफोन में कभी स्विच करने वाली नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि यार व्हाट डू यू मीन कि वो येलो वाला टेक्स्ट फॉन्ट सिर्फ आईफोन में आएगा, सैमसंग में नहीं आएगा। एग्जैक्टली वही। भाई मुझे भी डालना है अपने वो येलो फॉन्ट बाय द वे करके डालना, तो मेरे पास भी नहीं आया, मुझे भी डालना है। हाँ, तो मेरे पास जो चीज है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम लिटरली टचवुड, क्योंकि मेरे पास जो है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है।
दिस हम्म हम बैठ के हमें लगता है यार ये बहुत कॉमन है, यार नहीं है ये कॉमन। हमें लग रहा है क्योंकि हमारे पास, और इंसान की फितरत होती है कि भाई हमारे पास है, उसको हमेशा ही निगलेक्ट करना है, क्या यार ये छोटी सी तो बात है, भाई नहीं है ये छोटी सी हम्म बात। हम्म बहुत सारे लोगों का हम्म सपना होता है यार ये। हम्म हम्म। और तो कुछ चीजें जब चली जाती है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। हाँ, जब वो चीज चली जाती है ना, देन यू फील के ओ भाई ये चीज थी। जैसे यार वो सिंपल सी बात, बचपन में क्या लगता था भाई, मस्त यार कॉलेज जाऊंगी, अपने मन से रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। भाई अगर कोई मुझसे बोले तो मैं उस 8 क्लास 9th क्लास वाली जैसे से बोला जाऊंगी, ब्रो यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। एग्जैक्टली हाँ यार। क्योंकि अब वो हम हो अपने गया। पास्ट को नहीं देखते यार। पास्ट में हाँ, हम ये सारी चीजें बहुत बुरी तरह चाह रहे होते हैं और वो चाहते अभी थे हमारे पास है। हैं। और मैं अपने प्रेजेंट सेल्फ को बोलना चाहूंगी कि जैसे यू आर लिविंग द ड्रीम दैट 8 and 9th क्लास गर्ल थॉट अबाउट। मैं एकेडमिक के बाहर आप मुझसे बात कर रहे हो, नॉट नॉट पॉसिबल एट ऑल, मैं करती ही नहीं थी। ये जो नॉर्मल टॉक इज लाइक कि भाई मुझे उस टाइम पे लगता था कि नहीं करनी मुझे, और एग्जैक्टली उतना ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता था। हाँ लाइक कॉलेज स्कूल में इट वाज नाइस। तो स्कूल, जब कॉलेज की बात करनी रहती है तब स्कूल निकलता है, जब स्कूल की बात करनी रहती है तब कॉलेज निकलता है। ये जो अदला बदली फिश फिश करती हूँ ना मैं। मजा आ रहा है लेकिन मजा आ रहा है। नहीं मैं भी बोलना चाहूंगी पता है मैं भी जब अपने मतलब जब छोटी थी ना मेरे को मैं बहुत ज्यादा शाई थी और मैं अभी मतलब अगर देखूं तो मेरी तो ये वाइल्डेस्ट ड्रीम है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं किसी से बात नहीं करती थी मैं एकदम इंट्रोवर्ट थी सही बता रही हूँ मैं किसी से बात नहीं करती थी और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा पता नहीं कहाँ से आ गया है पता नहीं भाई टपक गया है ये कहीं से। बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। और नहीं वही वही ये चीजें होती हैं कि हम लोग कभी सोचते नहीं है मुझे लगता था कि कुछ नहीं कर पाऊंगी बस नॉर्मल मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे पता नहीं मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे अच्छे पता नहीं लोगों से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन हो जाता है और लेकिन अभी मेरी गलती सिर्फ एक ही है कि मैं उसको इतना ज्यादा रियलाइज नहीं कर रही हूँ मैं उससे मूव ऑन करे जा रही हूँ ये बिना सोचे कि नहीं यार मेरे को मिल चुका है मुझे मुझे सोचना नहीं मुझे ग्रैटिट्यूड और फील करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये हम सोचते हैं कि नहीं यार आगे बढ़ना है कंफ्यूजन है ये है वो है। एग्जैक्टली वही तो मैंने बात करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि द थिंग इज कि हम्म हमें टेल मी वन थिंग, तुम जिसको भी देखो आज आसपास, एनी इन्फ्लुएंसर यू फॉलो, हर कोई ये फील करा रहा है कि भाई इन योर 20s यू हैव टू गेट रिच, यू आर गेटिंग रिच, लाइक वो एक्चुअल में दिखा रहे हैं कि भाई आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग फेमस, आई एम ट्रेवलिंग द वर्ल्ड, आई एम फोकसिंग ओवर माई हेल्थ, एट द सेम टाइम आई एम सेविंग, एट द सेम टाइम आई एम पार्टिंग अ लॉट, एट द सेम टाइम आई एम ईटिंग क्लीन। भाई सब नहीं होता है, टू बी हाँ ऑनेस्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली 20s इज नॉट फॉर दैट, यू आर फिगरिंग योर लाइफ आउट, और तुम एक चीज एग्जैक्टली करते हो। 20s को अगर मैं एक नाम देना चाहूंगी ना तो मैं यही देना चाहूंगी फिगरिंग योर लाइफ आउट। फिगरिंग योर लाइफ 20s आउट, वो वाली क्योंकि एज होती है। टिल 21 यू हैव अ फ्रेमवर्क, आपके पास पूरा हम्म फ्रेमवर्क है। 21 तक आपने हम्म दिमाग यूज ही नहीं किया अपना। हम्म पैदा हुए थे, हुआ हुआ करके मम्मी पापा ने पाला, फिर यू गेट टू इनटू कॉलेज स्कूल, देन यू गेट हाँ इनटू द स्कूल। स्कूल में यार ये था कि हाँ भाई तुम्हें पता है ना कि हाँ ये फर्स्ट क्लास है, अगले साल सेकंड में, अगले साल स्कूल में थर्ड में। सिस्टमाटाइज सिस्टम 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 है कुछ था, ऐसा। हाँ अलग नहीं है। अलग नहीं था। फिर तुम्हारा एक डिसीजन मेकिंग तुम्हें 10th में करना रहता है, तो तुम उसको भी बहुत मेजोरिटी में ये कर लेते हो, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है या तो दोस्त ने जो लिया वो तुमने ले लिया, दैट्स ऑल। 12th के हम्म बाद भी कॉलेजेस रहता है, एंड दैट टाइम इज नॉट अ थिंग कि तुम कॉलेज चूज करते हो, कॉलेज तुम्हें चूज करता है। ठीक है, हाँ तो तुम तो सभी जगह अप्लाई करते हो भाई। ठीक है कि भाई हाँ यहाँ जाना है वहां जाना है, जो मिल गया वो अच्छा है, फिर वहां जाके फिर तुम्हारे पास 3 ईयर का ब्लू प्रिंट है कि हाँ यार 3 ईयर मुझे ये करना है, तो डन। बट अब 3 ईयर के बाद क्या हो गया? वही 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 वही। अब तुम्हें फिगर आउट अब करना है कि कहाँ हमें जाओगे क्या करना है। अब क्या करोगे। अब क्या करोगे? अब कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि अगर अब हम्म ब्लूप्रिंट है भी तो अब तक तुम्हारी कॉन्शियसनेस आ गई है कि यार कब तक मैं ब्लूप्रिंट से चलूंगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट अभी भी है कि गेट अ जॉब, स्टार्ट हाँ वर्किंग, वहां एग्जैक्टली पे थोड़ा एग्जैक्टली ऊपर लेकिन अब जाओ, हिट होने देन लगता है कि नहीं यार ये तो वही चले जा रहा है ना ये तो ये हम तो वही जा सभी रहे हैं। चला जा रहा है। तुम्हें हाँ तब रियलाइज करता है, ओ डू हैव अ चॉइस टू चेंज दिस ब्लूप्रिंट, अच्छा हाँ मैं इस हाँ पार्ट को एस्केप कर सकती हूँ, कर या भी यू सकता हूँ कैन। और फिर करना तुम्हारे, और चाहिए। इंसान के हाँ,
और इंसान के हाँ। अंदर फिर वो है ना, एक वो कहते हैं फितरत है इंसान की, उसको अगर बता दो ना कि ये रास्ता है पर तुम इस रास्ते से अलग जा भी सकते हो, तो वो फिर ना वो रास्ता छोड़ के अलग जाता है, फिर वो द रोड नॉट टेकन पे जाता है। एग्जैक्टली वही। मतलब उसे बस हल्का सा ना ऐसा हिंट मिलना चाहिए कि नहीं, अच्छा ऐसा रास्ता भी एग्जिस्ट करता है, बस एग्जिस्टेंस बता दो। फिर उसके बाद भले ही जो बोलो, मुझे ऐसा लगता है फिर वो सुनेगा भी नहीं, फिर वो उसी रास्ते पे जाएगा उसी भी जो रास्ते में दूसरा वाला है, जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि एक है वो ना कि यार कंफर्टेबल लगेगा डिफाई वो। करना, हाँ। डिफाई करना बहुत मस्त लगता है, मुझे भी बहुत पसंद डिफाई करना, कि तुम मुझसे बोलो कि अरे दिस इज अ ब्लैक ग्लास, अब लाइक नहीं भाई इसमें गर्म पानी डालो ये भी चेंज करेगी, तो वो है हाँ। कि ह्यूमन हाँ। लाइक टू डिफाई अ लॉट, कि अगर तुम्हें बता दो कि हाँ इसको बदलने का तरीका है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक अस अ ह्यूमन ना। अगर सब एग्जैक्टली। वही सेम कर रहे हो तो फिर तुम इंसान नहीं हो, फिर तुम रोबोट हो। हाँ। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो चैट जीपीटी और क्लॉड के आंसर ना थोड़े मैच कर ही जाते हैं। ये तो थोड़ा पर्सनल हिट कर गया, ये कहीं पे थोड़ा रिलेट हो गया। रिलेट हो गया। हाँ लेकिन वो है कि यू शुड टेल 20s इज अबाउट फिगरिंग, और मैं कहती हूँ 20s में सब करो, लाइक सब करो इन द सेंस सब कि करो। नहीं नहीं यार ये तूने दोबारा बोल के इसको और वो कर दिया, सब करो नहीं, 20s इज फिगरिंग आउट, तुम फाइंड आउट करो ना, जैसे आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन, मुझे ओशियंस बहुत है ना, माउंटेन्स और बीचेस, तो मुझे बीचेस बहुत पसंद है, पर हम्म। हाउ डू आई नो मुझे बीचेस पसंद है, क्योंकि व्हेन आई अंडरस्टूड द थिंग कि भाई मुझे क्या पसंद है ना पसंद है, जब मैं इस चीज पे आई, उसके बाद जो मैंने पहली चीज की थी वो मैंने की थी बीचेस विजिट करना। ठीक है, मैंने उस टाइम तक माउंटेन्स विजिट नहीं किए थे विद डेट कॉन्शियस, लाइक ऐसा नहीं मैंने पहले माउंटेन्स विजिट नहीं किए थे, मैंने किए थे, बट एज अ बच्चा माउंटेन्स देखना तब तक तो तुम्हें और सभी लगता है, बट हम्म। बैठ के उस जगह को महसूस करना इज डिफरेंट थिंग। तो मैंने बीचेस किए थे, तो मुझे लगता था कि भाई मुझे बीचेस बहुत पसंद है, मुझे ओशन बहुत पसंद है, पर मैंने अभी हम्म। जाके माउंटेन्स फिर से एज अ अडल्ट उस जगह पे बैठ के उसको महसूस किया, तब मैं अब और रिजिड हो गई उस चीज में, हाँ कि मुझे बीचेस बहुत पसंद है। इट्स नॉट ऑन अ हम्म। फैक्ट कि भाई माउंटेन्स अच्छे नहीं लगे, माउंटेन्स अच्छे लगे, बट एक वो होता है ना यार, जैसे मैं तेरे साथ बैठी हुई हूँ, ठीक है, बट अगर मुझे किसी और का ख्याल आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए, तो डेट मीन्स कि मेरे लिए वो पर्सन या फिर वो इंसान मैटर करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं माउंटेन्स पे बैठी हूँ, मुझे माउंटेन्स पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट इफ आई एनीवन आस्क मी कि यार इसकी जगह ओशियन जाना चाहिए, लाइक आई विल से यस। तो हाँ, हम्म। तो व्हेन यू एक्सप्लोर द थिंग्स, व्हेन यू फिगर आउट, ऐसा भी हो हम्म। सकता था कि मुझे माउंटेन पे बैठ के मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत रिजिड हूँ, एक माउंटेन देखने में क्या जाता है, अभी तो बहुत सारे माउंटेन्स देखने हैं, तो शायद किसी माउंटेन को देख के मुझे मतलब लगे। मतलब यू आर सेइंग कि जब तक मैं दूसरी चीज नहीं देखती, या जब तक मैं कुछ नया नहीं देखती, मुझे वो वाला जो मेरा फर्म वो है एक हम्म, डिसीजन कि हाँ मुझे ये पसंद है, वो भी पक्का नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा जाओगे और तुम्हें वो पसंद आ जाएगा, नहीं हो सकता है वो देख के तुम और ज्यादा रिजिड हो जाओ, नहीं मेरे को तो यही पसंद है। ये पसंद है लेकिन हाँ, लेकिन जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक कहीं नई जगह नहीं जाओगे, तब तक पता कैसे चलेगा? तो नई चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू करनी थिंक। चाहिए, ट्रू हाँ, लाइक हम्म। ओके ना यार, मुझे हम्म। पता है मुझे बटर स्कॉच पसंद है एज एन आइसक्रीम, बट हाँ। लेट मी हाँ। ट्राई सम अदर थिंग, क्योंकि या तो दो चीज होगी, हाँ। या तो मुझे एक नया हाँ। फ्लेवर पसंद आ जाएगा, या तो मैं हाँ। इससे और पसंद आ जाएगा मुझे फ्लेवर, वो वाली चीज है। वाह। वाह वाह, तो हाँ। एक्सप्लोर, बिल्कुल सही। क्योंकि सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो तुम्हें फ्रेमवर्क मिला है वो गलत नहीं है, वो फ्रेमवर्क भी एक स्टेबल लाइफ के लिए ही है, बट जब एग्जैक्टली। तक तुम दूसरी चीजें ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं पता समझ में आएगा कि वो फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए है या नहीं है। है बहुत ये सारे या लोगों नहीं? का ये रहता है कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है, गुड थिंग, करो हम्म। स्टार्टअप, बट जो फेल भी होने दो, क्योंकि जब वो हाँ। फेल होता है और तुम वापस अपने जॉब पे जाते हो ना, यू हैव अ रिजिड क्लैरिटी इन योर माइंड कि हाँ भाई था, मैंने एक्शन लिया, वो सही नहीं गया, तो आई एम बैक हियर हम्म। एंड दिस इज बेस्ट फॉर मी, फिर तुम्हें कभी नहीं आता है हम्म। दिमाग, क्योंकि तो तुम्हें फिर जहां तुम्हें पे फल रिग्रेट मार नहीं के होगा। हाँ, क्योंकि तुमने एक्सप्लोर हम्म। कर लिया, वो व्हाट कर इफ पे लिया, कहानी हाँ नहीं एग्जैक्टली चलती है, वही। ना ने तुमने इसको हम्म। डाउट पे रखा कि भाई तुम जॉब को सेल्फ डाउट दिला रहे हो कि भाई ये तो मुझे ऐसे ही बोलता रहता है कि ये करना है, काश काश काश, तुमने वहां पे जाके हम्म। कर लिया, क्योंकि जब तुम वापस करके आते हो तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ उसको क्या चाहिए था, व्हाट डज द स्टार्टअप नीड, मेरे पास वो नहीं है, व्हाट आई एम गुड एट इज दिस जॉब, और अब तुम इसकी कदर भी करोगे क्योंकि यू नाउ अंडरस्टैंड कि हम्म। दिस इज बेस्ट फॉर मी। वाह। हम्म।
परफेक्ट। और अच्छा ये बताओ फिर कि अभी जैसे बोला कि फेल भी हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन फेल होना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज इसमें एक तो ये है, आई थिंक हम लोग जो सोचते हैं वो ये कि दूसरे क्या बोलेंगे, और इस चीज से हम डर जाते हैं, और डर ही हमें फेलियर को ना एक्सपीरियंस करने पे मजबूर कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। यही हम्म, एक चीज है, यही एक साइकिल है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे उससे डर लगता है, डर से हम लोग फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग नया नहीं ट्राई करते। हम्म। तो क्या करना चाहिए मतलब इस सिचुएशन में? मेरी एक बहुत ही प्यारी लाइन है, मैं ये लाइक जितने भी मेरे क्लोज है, क्लोज में इन द हम्म। सेंस के 3 से 4 लोगों ने ये लाइन सुनी होगी मुझसे, क्योंकि मैं 3-4 लोगों से ही अच्छे से ढंग से बात करती हूँ। ठीक है, बाकी हाँ। तो फिर मैं बहुत ही गंदी इंसान हूँ वैसे, कि मुझे बात ही नहीं करनी है। बट हाँ, सभी दिस गंदे इज द इंसान है लाइन। भाई। क्योंकि दिस इज द लाइन विच आई से अलॉट। सबको ये फील फील होता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, बट लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। ओए होए होए। एक सेकंड वापस बोल भाई, वापस बोल। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। वाह 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 वाह। हाँ, और इस पे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो ठीक है ना, सोचने दो ना। हम द थिंग इज कि हमें लगता है हम उनके हमारा बीच काम के थोड़ी है। मेन कैरेक्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितना सोचेंगे लोग मेरे बारे में? तू बता, मैं बताती हूँ। हम सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं? अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर मैं किसी को देख के कुछ सोच भी रही हूँ, लेट्स से कि हमारा एक ग्रुप है, स्कूल वाले दोस्तों का एक ग्रुप है, वहां पे मस्त गॉसिप होती है कि भाई इनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी लाइफ में वो चल रहा है। कितनी देर होती होगी? 2-3 मैसेज, ठीक है, या फिर सबका एक बार इस चीज पे ओपिनियन हो गया, थोड़ी देर हंसी हम्म। मजाक हुई, 4-5 मिनट, लेट्स से हम्म। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, 15 मिनट, बहुत ही बॉम्बास्टिक चीज हो गई 1 घंटा। हाँ। बस 1 घंटा कोई तुम्हारे बारे में बात करने वाला है, तुम उस वजह से कुछ काम नहीं कर रहे हो। और भाई अच्छी बात है यार, तू समझा, 1 घंटे में किसी की बात का टॉपिक थी, इससे ज्यादा टेंशन क्या चाहिए? तेरे को टेंशन में क्या बात है यार, क्या इससे बात ज्यादा है क्या जैसे। टेंशन चाहिए यार? और भाई, हम्म। और अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि तुम कुछ कर रहे हो। ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। तभी तो मुझे हम्म। यार, किसकी, एक बच्चा है, लेट्स से बीबी टीवी में हमारे यहाँ ही एक बच्चा है, ही इज इन द टॉप 10%। ठीक है, पर वो किसी से बात नहीं करता, वो सामने नहीं आता, वो आता है पेपर देता है चला जाता है। ठीक है, ही इज डूइंग बेस्ट, पर वो किसी के सामने विजिबल ही नहीं है। हम्म। वही। क्या? हम्म। एज फॉर फॉर अस सीइंग, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, हम उसके बारे में हम्म। कभी बात नहीं करने वाले। पर हम्म। अगर वहीं पे वो हम्म। विजिबल हो जाता है, तो देन वी आर गोइंग हम्म। टू टॉक अबाउट इट ना, कि हाँ भाई वो हम्म। कितना अच्छा पढ़ता है, और लेट्स से कि वो कुछ गलत भी करता है और उस वजह से वो हम्म। विजिबल हो रहा है, तो उसने कुछ अलग किया ना पार्ट से। अगर तुम पार्ट को ही सेम फॉलो एग्जैक्टली। करते हो, वही। हाँ। तो हाँ। पार्ट को सभी फॉलो कर रहे हैं, तुम विजिबल होने वाले नहीं हो। एक टाइम पे तुम फिर सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कहाँ तक जाओगे? अगर तुम अपने लिए भी चलो मार्क्स ले आओगे, 100% भी ले आओगे तो भी मतलब मतलब ठीक है मतलब खुद मार्क्स लिए, रिजल्ट देखा, खुश हो गए, उसके बाद क्या आगे बढ़ोगे? लेकिन अगर बाहर निकलोगे, थोड़ा बातचीत करोगे, तो उस जर्नी में भी मजा आएगा, वरना जर्नी इतनी टफ हो जाती है। तो एक हम्म, ये चीज भी है, और उसके अलावा हाँ, डर डर के मुझे लगता है कि हम लोग बस अपने से ही लड़ते रहते, बाहर निकलते ही नहीं है। जबकि वही बात है जो जैसे तूने बोला कि मतलब ठीक है ना यार, अगर कुछ गलत भी करो तो भी क्या हो गया? मतलब क्या हो गया, कुछ अलग तो किया, कुछ कुछ ऐसा हटके एडवेंचरस जिया ठीक है तो यार, सही। एडवेंचरस तो क्या जिया जिया ना तो सही। भाई, हाँ। मच बेटर देन दोज व्हाट इफ। हाँ। अच्छा ठीक है, व्हाट इज। लेट्स से, और जो मैं तो दबे दबे लोग हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही थी कि इट इज मच बेटर, कि मतलब मुझे तो लगता है कि यही तो लाइफ है, मतलब जीना या जिंदगी ही तो यही है ना, मतलब जीने को हम इसी को तो कहते हैं, वरना तो हम मर ही जाएंगे। हाँ, कि भाई यही तो लाइफ है, एग्जैक्टली यही तो जीना हम्म। है। क्योंकि एक शेर है आ, जॉन साहब का, कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ
कभी भी उस शेर जैसे ना हो, ठीक है, कि मेरी जिंदगी मलाल के अलावा कुछ नहीं, वो किया नहीं, वो मिला नहीं, ये रहा नहीं, वो गया नहीं। लाइक कि भाई ये वो मलाल ओहो होना नहीं चाहिए कि तुम एट द लास्ट बैठ के मुझे ये रिग्रेट नहीं करना कि भाई मुझे वो करना था, वो नहीं कर पाई, यार उस इंसान के साथ रहना था, वो रह नहीं पाया, ठीक है नहीं रह पाया, मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना, जाने दो। हाँ 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 मुझे क्योंकि लोगों को रिग्रेट ये नहीं रहता कि वो इंसान नहीं रहा मेरी लाइफ में, उसे लोगों को रिग्रेट ये रहता है कि यार मैं ना उसको मैंने बहुत मेहनत कुछ नहीं कर की, सकती थी। मैं हाँ, कर सकती थी। कर हाँ सकती थी कि मैं शायद उस रिश्ते को बचा सकती थी, या हाँ फिर हाँ आई हाँ वुड हैव डन बेटर व्हेन आई वाज विद देम। ये रिग्रेट रहता है, तो मत रखो ना, क्यों छुपा के रखना है, करो, क्या होगा, हाँ ज्यादा से ज्यादा हाँ क्या होगा। मैं फिर भी सबसे वही। बेस्ट केस एज अ मैं लाइक बीइंग इन अ 20, मेरे साथ मैं अगर कुछ करने जाती हूँ, मेरे साथ सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है, मेरे पैसे डूब सकते हैं, ठीक है। ये लोगों का कंसर्न ये होना चाहिए भाई कि पैसे डूब जाएंगे, लोगों का कंसर्न ये होता हाँ है लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों को छोड़ भाई मेरे पैसे डूब गए। हाँ भाई ये होता है, लोग कुछ बोलेंगे, बोलने दो। हाँ क्लास 10, ओके, इंस्टाग्राम वॉज वेरी न्यू थिंग, ठीक है। 9th क्लास में मैंने अपनी आईडी 9th क्लास में बनाई थी, मेरे दोस्तों की बन चुकी थी 7 8 से, ठीक है, बट मैंने 9th में बनाई थी। तो एंड ऑब्वियसली 10th क्लास वाज अ कोविड पीरियड, ठीक है, सब हम्म फ्री थे, बोर्ड्स नहीं हुए हम्म हमारे, ठीक है। हम्म तो आई उस टाइम पे सीकैन एक यूट्यूब चैनल है, वो बुक समरीज बनाता है, एट दैट टाइम वाज द टाइम मैंने जब बुक पढ़ना वगैरह चालू किया था, एंड आई वाज फैसिनेटेड अबाउट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। और दिस इज वेरी, जो सबसे पुरानी ऑडियंस है ना मेरी, नॉट पुरानी ऑडियंस है, लाइक जो मेरे सबसे बैक फॉलोअर है, लाइक जो मुझे हाँ स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, दे नो दिस हाँ थिंग कि आई स्टार्टेड माय चैनल यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब चैनल, वहां मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, इंस्टा आई इंस्टा स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम पेज विद अ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ओवर महाभारत। I'm ओह very, वाह I love Mahabharat a lot. I love Mahabharat to सेम my core. सेम ठीक है। तो आई स्टार्टेड कि लाइक व्हाट आर द टॉप, जो बहुत ही वो टॉपिक्स होते हैं ना, अंडररेटेड टॉपिक्स के, महाभारत के बाद क्या हुआ, या फिर महाभारत के बाद इन द सेंस के हाउ डिड धृतराष्ट्र, कुंती एंड गांधारी, इनकी डेथ कैसे हुई, पांडव वो उस पे गए, तो क्योंकि जब महाभारत एंड होती है उसके बाद हमें डायरेक्ट दिखा दिया जाता है कि हाँ अब इतने साल इन्होंने राज किया और उसके बाद पांडव अब हम्म जा रहे हैं टू द स्वर्ग की यात्रा। बट ये हम्म बीच में क्या हुआ, डेट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग कहानी। हाउ डिड हम्म अर्जुन लॉस्ट हिज ऑल पावर्स, कृष्ण भगवान कहाँ युद्ध हुआ, तो उनके यहाँ युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि हम्म उन्होंने तो श्राप दिया तो उस वजह से द्वारका नगरी वो हुई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ओवर दीज थिंग। तो अगेन वही तो कि तुम चालू करते हो, तुम्हारे पास क्या रहे हो, पैसे तो मेरे नहीं जा रहे थे क्योंकि तुम बैठ के इसके लिए बना रहे हो अपने, और फ्री थे आप, ठीक है, टाइम भी नहीं जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे आप फ्री थे। और ये 10th जब हो गया था ना, अप्रैल में आ गया था कि भाई अब पेपर नहीं होने, ये तब के बाद की, लाइक 11th स्टार्ट होने के पहले का ये 10th है, ठीक है। रही हम्म बात लोगों के बात करने की, तो लोग बात कर रहे थे, दैट डजंट अफेक्ट अ लॉट, क्योंकि मुझे याद है मेरी मम्मी का कमेंट था एक उस पे, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं किया था, 4 5 वो पोस्ट की थी मैंने, उसके बाद मेरा 10th का रिजल्ट आ गया था जो कि बहुत गंदा था, एंड आई वॉट अ गंदा वाला सेल्फ डाउट, तो मैंने वो पूरा चैनल ही डिलीट, इंस्टाग्राम पेज ही डिलीट कर दिया था, ऐसा। तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे याद है मेरा मम्मी का सेकंड या थर्ड वीडियो पे, और मेरी मम्मी को मैंने बताया नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, मेरी हम्म मम्मी को मेरी मामी से पता चला कि आपको पता है जयश्री ने का इंस्टाग्राम पेज है और जयश्री ये बना रही है और बहुत अच्छा बना रही है, लाइक मेरी मामी के हाँ साइड से पॉजिटिव फीडबैक था कि बहुत अच्छा बना रही है। हाँ मम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया, और मेरी मम्मी ने फिर उसको देखा, ठीक है, एंड मेरी हम्म मम्मी का कमेंट था उस पे कि आई लव दिस वर्क, one of the best thing I have ever seen, and I love how you are putting it out, and that is the best comment I ever got हाँ from इसके my आगे और मतलब कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि भाई आप बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट डॉटर आई हैव, टच वुड, ठीक है, तैयार वैयार होती हो तो मम्मी उसको बोलती हो कि बहुत प्यारे दिख रहे हो, बट दैट कमेंट वाज अनदर थिंग, हाँ क्योंकि पहली चीज हाँ वो उस चीज पे था जो मैंने वो
कहीं अगर मेरा पार्ट फ्रेमवर्क देखा जाए कि भाई जो मुझे ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया गया था उसमें कहीं आता ही नहीं है कि तुझे ये काम हम्म, करना था, हाँ बट वो हाँ, मैंने अपनी तूने इच्छा अलग से हट के किया। अलग करके किया। और ऐसा हाँ नहीं कि उसमें पॉजिटिव कमेंट्स है, उसमें बहुत सारे लोग हाँ, यार व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एक हम्म, इनिशियली स्टार्टिंग बिगनर वाला इंसान करता है तो वो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि ओ यू कैन डू बेटर, तुम्हें ना इन लोगों हाँ प्रोफेशनल हाँ से जाना पड़ेगी, यू नो दैट हाँ कंटेंट हाँ, क्रिएशन वाला। इफ देयर इज अ पॉजिटिव बहुत साइड अच्छे देयर इज से। अ नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये तो ऐसा नहीं कि उसमें कमेंट्स वो नहीं थे, बट एक वो कमेंट अपनी जगह और एक वो सारे कमेंट दिया, तो वो एक कमेंट 4 वीडियोस में मैं कहूं अगर 16 नेगेटिव कमेंट्स थे तो वो एक पॉजिटिव कमेंट्स में से वो 16 नेगेटिव कमेंट्स हट गए। एंड दैट इज वर्थ द शॉट, दैट लिटरली वर्थ द शॉट। नेक्स्ट हम्म, इंसिडेंट, इसी चीज पे कि लोग क्या कहेंगे। इफ यू रिमेंबर आई हैड अ स्टेट्स कोचिंग ड्यूरिंग द फॉर द बिजनेस स्टेट्स हमारा ही, ठीक है। तो उसका ऐसा था कि भाई व्हेन एक आई सेकेंड, एक सेकेंड, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मेरे को रेफरेंस दियो प्लीज। ठीक है, रेफरेंस किस चीज का? कौन सी कोचिंग थी भाई, अभी मेरा अच्छा अटका ओ, पड़ा है। अरे ये तूने नहीं देखी थी, मैंने जो जब वो स्टैट्स की क्लासेस ली थी। अच्छा तूने ही ली थी, ओ भाई सॉरी कट कर भाई। देना। ये ओके, तो कट होगा। ठीक है, ओके। तो लेट मी जस्ट से कि मैंने क्या किया था कि स्टैट्स वाज अ टफ एग्जाम, स्टूडेंट्स वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो पहले मैंने लर्निंग लैब से फ्री में वो किया था, तो हम्म दे लाइक माय टीचिंग स्टाइल। तो वहां से मुझे एक फ्रेंड ने अप्रोच किया, ठीक है। एंड शी सेड मी कि तू मुझे पर्सनली पढ़ा, लाइक ओके पर उसमें बहुत कमिटमेंट लगती है, तो लेट मी सी, ठीक है, क्योंकि मैं उतना कमिटमेंट दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। शी वाज लाइक आई विल प्रोवाइड यू द फुल दैट फीस फॉर टीचिंग दैट, जो उसके साइड से वैलिड था कि भाई अगर कोई तुम्हें 15-20 दिन लेके वो 8 मॉड्यूल्स करा रहा है और जाती है भाई पढ़ाने में। उस टाइम मुझे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट हो गई थी कि भाई जो तुम्हारी जाती है ना बोलते बोलते, भाई हाँ ब्रोड एनदर लिव। बट द थिंग इज कि ये था कि यार ठीक है कमिटमेंट, क्योंकि मम्मी एक बात कहती है कि विद्या ना देनी अच्छी, सॉरी विद्या के लिए लाइक अगर विद्या दे रहे हैं तो उसके पैसे मत लिया करो वैसा। If you're हम्म giving it, if you're giving it for the money, then you're not sharing हम्म it, you are commercializing it. हम्म, And vidya is not something, study is not, the intelligence that you have is not a correct. thing to be commercialized। ये उनकी थिंकिंग है, बट अगर आज के वर्ल्ड में देखा जाए तो एवरीथिंग इज कमर्शलाइज्ड, तो यू शुड डू दैट। Right. तो ये तो मैंने जब मैं उसको पढ़ा रही थी तो तब मेरा और स्ट्रांग हो गया बिजनेस स्टैट्स, और फिर हुआ हम्म कि यार वी कैन मेक अ मनी आउट ऑफ इट। तो मैंने हम्म, फिर क्लासेस का डाला। सो द क्लासेस वाज 5,000 फॉर बिजनेस स्टैट्स 8 मॉड्यूल्स, ठीक है। क्या तो बात है। as our BBDB audience is, people were like, bro, who is going to pay you 5,000 for this? हाँ हाँ, what हाँ is the हाँ, credibility? For your kind information, मैंने उसके पहले लर्निंग लैब में फ्री में बैठ के 8 घंटे पढ़ाया है, एंड 5 घंटे उसमें से कंटिन्यूअस था, एंड दैट स्पीक्स अ लॉट। भाई 5 घंटे कोई फ्री में बैठ के तुम्हें क्यों करा रहा है? और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए पढ़ाई थी, उस टाइम मेरा कोई आइडिया नहीं था ये करने का। मुझे स्टेट्स जनरली बहुत पसंद है। लोगों हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी तूने देखा नॉर्थ में वैसे चल रहा है कि सिंस दिस सब्जेक्ट इज वेरी टफ तो ये आप हटा क्यों नहीं देते? ब्रो दैट इज द एसेंस टू हैव इट, दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू कैन एवर गेट, ठीक है। तो ये था, तो मैंने ही डाला, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था इंस्टाग्राम पे। जब मैंने अपने स्टोरी पे डाला तो लोगों का था यू नो यू शुड नॉट कीप इट 5K, स्टार्टिंग में तुझे 3K रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे आफ्टर 1 स्लॉट 2 स्लॉट यू शुड कीप इट 5K। जब लोगों को लगे इंपॉर्टेंट, तो मैं लग क्यों रहा है कि मैं 1 से 2 स्लॉट ले रही हूँ इस चीज के? भाई इट टेक्स एन आंस ऑफ एनर्जी फॉर अ पर्सन टू टीच समवन, and when you're teaching you what like if you are what I have learned from my teachers is if you are a good teacher you will ensure कि not the highest intelligent student should get it, but the one that is average and that is below average they should get it। यानी कि तुम अगर उन्हें exactly. समझा पा रहे हो that's a thing। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ लेगा ना, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तो वो पढ़ लेगा। तो मेरा आर्म्स उन लोग, मेरा टारगेट ऑडियंस वो है ही नहीं, क्योंकि उनका तो क्लियर हो भी चुका होगा। मेरा ऑडियंस हम्म वो है कि जो बेसिक लेवल से जिन्हें एज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझनी है ये चीजें, जिनको वो वैसे हम्म समझ। तो व्हेन आई पुट दिस, तो बहुत सारे लोगों का था कि
क्या है ये, बहुत 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 बकवास हुई थी, बट एट द सेम टाइम बहुत आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स, तो उन्होंने वहां पे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने लाइक ओके ओके मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। उन्होंने वहां पे बोला कि भाई क्यों कर रहे हो, तुमसे पैसे तो मांग नहीं रही है वो तो उसके लिए जिन बच्चों को पढ़ना है, तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर एक जगह मेरा दिमाग अटका, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं है, मैं जितनी भी सुशील बन जाऊं कि अरे ठीक है आई एम अ बिगर पर्सन, आई एम नॉट अ बिगर पर्सन, मेरा एक पॉइंट पे जाके दिमाग खिसकता है कि भाई बहुत हो गई तुम्हारी। तो एक लिखता है कि व्हाट इज द लाइक probability, what is the success rate of me getting pass, मैंने कहा that is equally proportional to you getting a degree from BBDB। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर तुझमें दिमाग होगा तो तू मैं जो समझाऊंगी वो भी समझ जाएगा। अगर तू बीबीडीबी की डिग्री कर रहा है, तुझे वहां से लगता है कि तुझे डिग्री मिल जाएगी, वहां पे तू एफर्ट देने के लिए है, और क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन था कि तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ेंगे। स्टैट्स इज नॉट अ समथिंग जो सामने वाला समझा तुम्हें आ जाएगा, जब मैथ्स है यार, तुम सॉल्व नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में। तो दिस वाज द थिंग। गेस व्हाट, पीपल वर लाइक कि ओ ये नहीं चलने वाला है। फ्रॉम दैट मनी दैट आई अर्नड, आई पेड माय दिस फ्लैट का ब्रोकरेज, मैंने अपने पेरेंट्स का मनी नहीं लिया। वाह, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग भाई, जब तुम अपने अमेनिटीज के लिए खुद पे करते हो। फिर जो भी मुझे, अब सिंस यू शिफ्टेड फ्रॉम अ पीजी टू फ्लैट, यू नीड वेरियस ऑफ थिंग्स के भाई ये चाहिए वो चाहिए, तो देन दैट नॉर्मल ग्रोसरी, फर्स्ट ग्रोसरी वाला जो खर्चा होता है जो कि बहुत ही लंबा होता है, आई पेड दैट मनी फ्रॉम दैट मनी, मींस लाइक द मनी आई अर्न आई पेड फ्रॉम इट, बहुत अच्छी फीलिंग एंड होती है। इट वर्थ द शॉट। मैं तो कहती हूँ अगर उससे ज्यादा भी कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा होता ना, वर्थ इट है, because I made the money from it। उसके ऊपर those students who enrolled for it, they all passed in business stats। अरे वाह, क्या चाहिए भाई, तुमने बच्चों को, जिनको तुमने अपने कलीग्स को जिनको पढ़ाया, उनका भी गोल अचीव हो गया, what do you else need। and with that बिजनेस स्टैट्स क्लियर करने के बाद they were like कि जयश्री प्लीज टीच अस एडवांस स्टैट्स एज वेल। मैं नहीं बोल रही हूँ, इस बार उन्होंने बोला है, एंड दैट क्या सेम बात स्टूडेंट्स। है। और मैंने इस बार कोई मार्केटिंग नहीं की थी क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची थी पढ़ाने की। इट वाज अराउंड द जनवरी टाइम, आई वाज नॉट फीलिंग वेल इमोशनली एंड मेंटली, तो आई वाज लाइक कि भाई नहीं है मुझ में, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट दिस, इट्स जस्ट यू गाइज वांट टू स्टडी एंड दे आर एम्पल। लाइक 5 लोग थे, 5 से 6 लोग थे, दैट्स एम्पल भाई। आई थिंक दैट इज मोर देन एम्पल, क्योंकि माई गोल इज नॉट टू टीच एवरीवन, माई गोल इज कि अगर मैं 6 लोगों पर आ रही हूँ तो ये 6 पास तो होने उनको चाहिए। अच्छे से पढ़। हाँ, और जब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फोकस भी करना है कि हाँ भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज अ गुड कोहर्ट टू हैव। तो उन्होंने फिर से मैंने एडवांस टेस्ट कराया उसका, क्योंकि 4 मॉड्यूल थे तो द प्राइस वाज लेस, बट उसके मनी से आई डिड माई दिस मसूरी वाला ट्रिप। क्या बात है यार, भाई तुम्हें वाह। और क्या चाहिए, दिस इज वर्थ द शॉट। तुम अपने पैसों से अपने अगर फ्लैट का पे कर पा रहे हो, तुम अपने पैसे से अगर तुम घूमने जा पा रहे हो, व्हाट एल्स डू यू नीड। एंड व्हेन यू टेल योर फादर, द वन हु इज डूइंग बिजनेस, कि पापा मैंने ना 1 महीने में इतना कमाया, वाज लाइक ओ इम्प्रेसिव। भाई वो पापा की साइड से, लाइक माय फादर डज नॉट गेट इम्प्रेसिव एट ऑल एट मेनी थिंग्स। लाइक मेरे पापा को बोलो कि, मैंने जब बताया कि पापा मेरा आई एम बैंगलोर में हो गया, लाइक पापा ने ठीक है। ठीक है, वो And दिखाते that guy नहीं है get खुशी। impressed over the thing कि भाई तुमने इतने टेन्योर में इतना, क्योंकि काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, ठीक है, एग्जैक्टली 0 रुपीज वेंचर। एग्जैक्टली। मुझे हाँ, ऐसा लगता है वो लोग खुश होते हैं कि हम अगर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, वो इस चीज को देख के खुश होने लगते हैं, उन्हें बस इतना I'm चाहिए। like not dependent, independent, or I will सॉरी, not get इंडिपेंडेंट, dependent। माय बैड अरे ना, इंडिपेंडेंट। not that way, I हाँ got that what you're saying, हाँ not हाँ हाँ independent, क्योंकि ऐसा नहीं है, उसके बाद तो मेरे पापा ने बिल पे, सॉरी रेंट पे किया है मेरे फ्लैट हाँ। का, बट हाँ that लेकिन one मतलब time हाँ, thing was कुछ किया आपने। much, हाँ yeah, हाँ was much for me, and that is what the shot। तो क्या है, आए नेगेटिव कमेंट्स आए, और guess what, जो लोग उस टाइम पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, वो आज जाके कहीं और पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होंगे, बट एग्जैक्टली, मैं, उनका तो काम है, लेकिन उनका हाँ। काम है। मुझे पैसे कमाने थे, मैंने कमा लिए, मुझे घूमने जाना था, मैंने घूम लिया, जिनको पास होना था वो पास हो गए, और क्या चाहिए। और क्या भाई, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेस्ट फीलिंग होती है, दे पास एंड द फर्स्ट पर्सन दे कॉल इज यू, कि भाई आई पास्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मनी डज नॉट मैच दैट थिंग एज वेल।
if you can help me in that way. अब मुझे फील होता है कि वो how my teacher would have felt when I got like मेरे 12 में मार्क्स आए 10, क्योंकि when you get the result तुम अपने टीचर को कॉल करते हो कि सर इतने मार्क्स आए, Exactly. and now I get how he was feeling and how like वो बहुत ही गुस्सा हुए थे कि when I said him कि मैंने रोते रोते बोला था सर को, क्योंकि that was much below than what I expected. 12th क्लास में ये था कि लाइक बहुत ही गंदा वो अनग्रेटफुल जैसी कहूंगी, और मुझे इस बात पे मेरे सर ने डांटा भी था कि जैसे डू यू रियलाइज कि जो तेरे पास है लोग वो सच में डिजायर करते थे, सच भी इंस्पायर टू बी एट दैट प्लेस, क्योंकि एक वो टॉपर वाली वो होती है ना एक हरकत कि भाई तुम्हारे 99 भी आ जाए तुम रोते हो कि भाई 99 क्यों आए, 100 चाहिए 100. that is so ungrateful thing to be. तो मैंने अपने सर को रोते रोते बोला था कि सर इतने आए, और सर ने बोला था कि मार्क्स इज गुड जयश्री, एंड इफ यू आर क्राइंग ओवर दैट आई एम लिटरली गोइंग टू स्लैप यू. And he is a male teacher who never punishes anyone at all. तो अगर वो मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें झापड़ मार दूंगा, that means a lot. And at that time I realized के not at that time तो I do not realize, but हाँ फिर वही second year first year तो मैं वही रोती रही कि नहीं 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 ये नहीं 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 ठीक है, but in the second year I realized कि हाँ भाई that was something people literally want to have in their life. भाई I hate that first year wali Jayashree for that thing. Like first year wali Jayashree was doing a very good, like वो best Jayashree थी. Gym भी जा रही है, library college भी जा रही है, पढ़ाई भी 8-8 घंटे खींच रही है. ऐसे नहीं वो घूमने भी जा रही थी, क्योंकि घूमना मुझसे छूटा नहीं जाता है. तो I had my first stand-up comedy at that time. Oh, I wow. had my हाँ अनुभव वसी जो भी चल रहा है ना किसी को बताना मत. उसका जब वो पहला स्टार्टिंग में आया था, and I have gone for that. और मैं अकेले गई थी, मैं किसी के साथ नहीं गई थी. Going to a stand-up comedy alone was such a diva behavior, I will say. क्योंकि यार तुम हंस रहे हो और तुम किसी के साइड नहीं देख सकते हो. But हाँ ये बात अलग है कि वहां पे जाके मेरा एक दोस्त बन गई थी. तो we were sitting, we were laughing, and वो ऐसे ऐसे करके हो गया था. तो yeah. So that was wonderful experience. That was a best self I was having that time. But उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि second year was not that productive, but second year was a full of realizations, and I love that fact. And third year was as well. So yeah. ये वाली जो चीज, ये जो ट्रेट बोली कि मतलब आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू लाइक बी माई सेल्फ, मतलब मैंने अभी सुना बहुत बार तू बोल रही थी कि मतलब जैसे आई लव टू ट्रैवल, आई वांट टू एक्सप्लोर और ये सब ना. और जैसे अभी तूने स्टैंड अप कॉमेडी वाला बोला, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा पहली बात तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं है, आई थिंक कि बीइंग अ वुमन थोड़ी कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, कुछ ऐसा हमें लोग बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा हमें जज भी कर सकते हैं कई बार. बट व्हाट इज द फीलिंग, एक तो डेफिनेटली अच्छी होती है, लेकिन एक तो सबसे पहले व्हाट इज द फीलिंग कि जब आप इन सारे जजमेंट्स को, सोसाइटी के जजमेंट्स को तोड़ के खुद अपने लिए कुछ करते हो और ऐसा कुछ डेयरिंग करते हो, कैसा लगता है? This is the best feeling. Exactly. It's the bestest feeling. क्योंकि see, being a girl, तुम्हारे ऊपर बहुत restrictions होते हैं जो सोसाइटी लगाती है, जो कि उन्हें लगता है. And when I realized ना, तो that 12th class till first year वाली जो जयश्री है, my family is now seeing me. like मेरे यहाँ ना एक बात चलती है कि बहुत like मेरी मम्मी ने एक दिन मैंने बाल कटवाए थे, ठीक है, तो like मेरे बाल बहुत ही बड़े थे पहले. they goes till the length of my waist earlier till the 12th class, not 12th, before 12th, ठीक है. हाँ तो Jealous. मैंने सेकेंड ईयर में अपने बाल टिल शोल्डर करा लिए थे. ओके, तो when my mother seen it, she said कि भाई बहुत पर निकला है, ठीक है. And she just, क्योंकि my mother loves my hair a lot, and she was the one. भाई मुझे नहीं पता बालों को कैसे संभाल के रखते हैं, मेरी माँ ने ही रखे हैं उन्हें संभाल के, ठीक है. तो when they see कि भाई तुमने जो मेरी इतनी अच्छी फसल थी उसे काट दिया है, तो she says that. And now when my family got on, my family knows कि जयश्री कुछ भी कर ले, ताईजी कुछ नहीं बोलने वाली है, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलने वाली है, जस्ट वो अपने बालों को हाथ ना लगाए तो, ठीक है. I can do anything in this world but do not touch my hairs at all. तो my mother when said that, तो वो फिर मेरे घर में पूरे में नोशन बन गया था कि जयश्री अगर फिर कुछ भी कर रही है,
ठीक है, तो एवरीवन हाँ सेज कि जयश्री के पढ़ लिखा है, लाइक काइंड ऑफ अ जोक, ठीक है, कि बहुत पढ़ लिखा हाँ है होता है ऐसे, ऐसा। ठीक है। एंड अगर ये बात पहले मुझे जब बोली जाती थी ना, तो मुझे तब ना थोड़ा बुरा लगता था कि व्हाट डू मीन बाय पढ़ निकला है, इसका मतलब क्या है। बट अब कोई मुझे कहता है ना, मुझे अब अच्छा लगता है। दैट मीन्स कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मतलब मैंने अपनी मर्जी का कुछ काम किया है दैट इज अगेंस्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम इट मेड मी सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्लेन, आई लिटरली कांट एक्सप्लेन दैट थिंग। पर निकल आने का सिंपल सा मतलब है यार कि आप उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं, वाह पर वो तितली जो उड़ती है ना, वो पर निकल आया है मेरे। भाई पर And निकल आया, अब हमें उड़ना है। many of my friends, even my sister thinks that living alone in a flat is not a good thing. And to be honest, if we see logically, practically, Delhi में ये काम करना is not a good thing. क्योंकि again for that thing I live in a very gated society and there's a good community आसपास household है, तो ठीक है, that thing is a wait कि हाँ भाई you are in a safe place, ठीक है, there's a double security system, that's a good thing, ठीक है। Second, it comes कि mentally this is not good. आई एग्री विद दैट कि हाँ भाई अगर तुम अकेले रहते हो तो लोगों को रहता है कि यार तुम अकेले दिन भर कैसे अपने साथ रहते हो, हाँ मैं रह लेती हाँ हूँ, मैं रह लेती हूँ अपने साथ, तो मैं एग्जैक्टली भाई, अकेले रहने में मजा आता है। मुझे बहुत, अब जब तुम अकेले रहने लगते हो ना, एक वो चीज होती है कि जब तुम अकेले रहने, तुम्हें अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, फिर तुम्हें लोगों बहुत की अच्छी कंपनी लगने लगती है। मुझे नहीं पता नहीं क्यों रोटी लोग इस लगने चीज को लगती है। ऐसा कहते हैं कि अकेले रहती है। They कम think ऑन it's भाई, like a वी लव। they think it's like a downgrade thing or let's say bad side कि भाई तुम अकेले घूम रहे हो, नहीं भाई मैं अकेले घूम रही हूँ, it's not तुम अकेले घूम रहे हो, हाँ तुम अकेले घूम रहे हो, मैं तुम्हारा वाह so on a that basis if we say, so many people say कि no this is not a good thing to be alone, but if anyone asks me that what should I do once in my life, I will say do two things, not one, two things: travel alone and live alone. ओ The main character energy you will get from this is never compared to anything, even your wedding day. जब तो वो कहते हैं ना, लड़की का मेन कैरेक्टर एनर्जी उसकी शादी में होती है कि भाई एवरीवन इज अराउंड एम, नो भाई सबको अपने अराउंड होने पे नहीं है, जिस दिन तुम अकेले रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में तुम बहुत सारी चीजें अनलर्न कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये करें, क्योंकि वाह अभी तक यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, okay, and in the PG also or in the sharing room मुझे also, in the sharing गूजबम्स आ flat रहे as well, हैं मुझे गूजबम्स क्यों आ रहे हैं भाई साहब क्या you बोला है, वाह। तो वही बोल रहा है ना कि अगर तुम शेयरिंग फ्लैट में भी हो तो देयर एन हार्मनी, यू शुड लिव इन अ शेयरिंग फ्लैट, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट जो जा रही हूँ मैं उसमें शेयरिंग फ्लैट में जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि गुड़गांव स्मॉल प्लेस। आप गुड़गांव आए हो, आपने हमें यस, बताया नहीं यार। हाँ अभी आइए आपको आइए आप मिलते हैं बताइए। ना भाई, हम गुड़गांव में भाई मिलते हैं, फिर मिलते तो क्या, मालूम आइए होगा। घर पे आओ यार, अरे मजे बढ़िया, हाँ करेंगे। हाँ यार घर का खाना, यार दिल्ली में आई मिस घर का खाना, घर का खाना, अरे बहुत, मम्मी दादी दोनों बनाती है, मस्त, मजा आ जाएगा तेरे को। मस्त भाई खाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो यू लिव इन एन हाँ हार्मनी, तो तुम कुछ चीजें ये रहना कि तुम ये कि यार उससे पूछे, और द थिंग इज बीइंग अ गर्ल, आई विल से कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि हर काम ना थोड़ा पूछ के किया करो, ठीक है, या फिर कुछ नॉट पूछ के, लाइक कंसल्ट करके किया करो। बता तुम जब के। फ्लैट में जाते हो तो तब भी तुम कंसल्ट करते हो कि बता के करो, कंसल्ट करके रहो। अब तुम अकेले रहते हो, नाउ यू गेट दैट एक्चुअल फ्री विल कि हाँ भाई ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम वैसे भी कर सकते हैं। वो लाइक कि भाई किसने रूल बनाया कि तुम्हें पहले रोटी खानी है फिर चावल खाना है, मैं चावल खाऊंगी पहले, वैसा वाली चीज है ये, ठीक है, वैसे वही वाली तो, चीज छोटी छोटी बात पे हम लोग रूल्स बना देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि अरे रूल तोड़ दिया। अरे किसने बनाया है ये रूल? किसने ये बताया। तुमने बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया, और तोड़ दिया तो वो मुझे नहीं करना तो नहीं करना भाई, पता नहीं, ठीक है। And if you are a Bollywood lover girl, you will, when you live alone, you feel that wake up sit wali Aisha wali feeling. You will get that wake up sit wali Aisha wali feeling. When you travel alone, you will get that jab tak hai jaan ki Akira wali feeling. आय I हाय love हाय that. जयश्री, I मुझे तेरे से want बात करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत। मैं बता रही हूँ, मैं यहीं पे बोल रही हूँ, क्या बात है यार, मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। हाँ चल बोल आगे तो आई माय टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा रोल मॉडल है, लाइक मेरी बहुत सारी बॉलीवुड डिवास दैट कैरेक्टर्स आर माय रोल मॉडल्स, ठीक है, बहुत सारे मेरे बहुत ही सारे हैं, ठीक है, एंड लाइक कि भाई व्हाई चूज वन,
यू चूज अ हाँ डिफरेंट ट्रेट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन. एक नहीं कि एक हाँ पर्सन के लिए हाँ सपोज एग्जैक्टली जैसे मुझे अकीरा की एग्जैक्टली लव लाइफ नहीं पसंद है, बट द वे शी टेक्स अप द चैलेंज. भाई वो लद्दाख में इतनी ठंड, मेरा वो मन है कि भाई इतनी ठंडी उसमें लेक में वो जाके जंप डाइव मार के वो हाँ चैलेंज पूरा कर गया थी. ब्रो द हेल आई लव दैट. What a feeling it is. तो हाँ, one thing you should ever do as a girl is to travel. And to be very honest, touchwood, ये अभी भी बहुत सारे लोगों का सपना है. When I say someone कि भाई मैं ना घूमने गई थी, अकेले गई थी, and my parents allowed it, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं अलाउड करते. और मैं I will not say I was technically gone alone. I was with my 2 friends, ठीक है. But we were kind of कि यार दोस्त तुम्हारा ख्याल नहीं रखते. तुम किसी का साथ होना एंड किसी का व्हेन यू गो विद द पेरेंट्स, दे प्लान एवरीथिंग कि हाँ बेटा खाना इतने बजे खाना है, तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई ये करना है. बट नाउ व्हेन यू गो विद योर फ्रेंड एंड व्हेन यू गो विद अ 1 or a 2 फ्रेंड, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज ग्रुप कि जहाँ पे तुम चीजें डिसाइड करके करो. अनप्लान्ड चीजें होती हैं और लेकिन उसी में हाँ मजा आता है. हाँ, उसी में एक्चुअली द मजा वही है, अनप्लान में ही है. क्योंकि जब तुम पेरेंट्स के साथ जाते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग कि भाई ये भी घूमना है, वो भी हाँ घूमना है. योर हाँ प्लान इज हाँ पैक्ड एंड शेड्यूल्ड. व्हेन यू गो हाँ विद योर फ्रेंड्स, यू आर अलोन एंड यू कैन डू एनी अदर थिंग. एंड जो जिनके साथ मैं गई थी, उनको भी सोलो ट्रेवल ही करना था. वो तो ये था कि यहाँ पे पेरेंट्स का रीजन भी जस्टिफाइड था. इसके पहले मैं घूमी हूँ, तो आई हैव गोन विद माय पेरेंट्स. माय पेरेंट्स आर आल्सो ट्रैवलर, ठीक है. उन्हें भी घूमना हाँ बहुत पसंद है, तो वो ट्रेट वहीं से हाँ आती है कि भाई घूमना है. मेरे घर वाले कभी भी घूमने को मना नहीं करते. वो किसी भी हाँ चीज को मना करेंगे, वो घूमने को मना नहीं करेंगे. हाँ हाँ बाल नहीं कटवा सकते, घूम सकते हो भाई. दे हैव नहीं अ सही है वे सही है. लाइक तुम टैटू बनवा लो, टैटू बनवाने नहीं, बाल नहीं कटवा. लाइक अरे क्या है. टैटू की बात करते हैं यार, टैटू से याद है मैंने पता है तेरे से इंस्पिरेशन लेके मैंने करवाया है, सही बोल रही हाँ, हूँ. वो मेरे वो देख रही थी, मैं भी पूछने वाली थी भाई क्या लिखा है, मुझे वो क्लियर दिख नहीं रहा है. अरे वो लिखा है नो योर वर्थ देन एड टैक्स. ओह दैट्स सो नाइस. मुझे लेकिन कराना है तेरे से भाई. इंस्पिरेशन भाई मेरे को तेरा देख के, मैं तुझे याद भी होगा मैंने बोला था कि मेरे को भी कराना है. मेरे दिमाग में अटक गया था. मैंने सोचा था 20th बर्थडे मेरा इस हाँ साल मैंने करवाना है, और मैंने करवाया, अपने बर्थडे पे करवाया. नाइस भाई. दैट्स ऑफ क्लियर हम्म, क्लियर. मैं लाइक बन तुझे के देख. बताऊं ना एक फैक्ट. तू हाँ पहले अपने टैटू का मीनिंग बता. तेरे तेरे वो है ना, बर्ड्स है. बर्ड्स है, यस. हाँ, तो हाँ फॉर अ फैक्ट मैं अपने घर पे सबसे लास्ट टू गेट अ टैटू. सबसे पहले मेरी मम्मी ने कराया था, फिर ओ मेरे भाई, मैं पापा ने सबसे कराया. फर्स्ट. मैं वो इसलिए तो बता रही हूँ ना कि सबको लगता है कि वो यू वर डू इट वाज. नो भाई, आई एम द लास्ट. एंड माय मदर हैज 3 टैटूज, माय फादर हैज 2 वाह. टैटूज. फिर मेरे भैया ने कराया, मेरे भैया का एक है, मेरा भी एक है. आई होप कि इन दिस मंथ आई गेट माय टैटू वन मोर, क्योंकि मुझे करना है. आई वांट टू गेट द इसका पियर्सिंग्स इसका एज मतलब वेल. क्या है? हाँ, सो दिस वन आई गॉट इन फर्स्ट ईयर के खत्म होके सेकेंड ईयर का स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ द दिवाली. हमारा बीबीडी भी आ चुका था. ओके, तो जब मैं फिर दिवाली पे घर गई थी, तब मैंने ये कराया था. द मीनिंग ऑफ इट इज फ्रीडम. इट हैज नो मच मीनिंग. जो अभी दूसरा बनवाऊंगी उसका बहुत थोड़ा डीपर मीनिंग है. दिस हैव हाँ एक्चुअली द फ्रीडम. व्हाई इज इट फ्रीडम? अगेन इट गेट टू द थिंग. क्योंकि व्हेन यू हैव बीन इन, जब वो जो लोग कहते हैं ना कि यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट इन योर स्कूल लाइफ, दैट एक्सीलेंट हैज अ मीनिंग कि तुमने ना जो ब्लूप्रिंट था, तुमने उसको बहुत ही अच्छे से बिना कुछ सवाल जवाब किए फॉलो किया है. And that thing actually make you an excellent student in the eyes of the society, but for you it's not. क्योंकि तुम्हें जो कहा गया था, I now feel कि यार वही मैं बता रही हूँ ना कि अब मुझे जब घर वाले बोल रहे हैं तुम्हारे पर लिखा है, that means कि मैं उनको डिफाई कर रही हूँ. And I love that fact, क्योंकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस यूज कर रही हूँ कि भाई मुझे ये क्यों करना है. नॉट ओवर द फैक्ट कि तुमने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा कहा गया तो मैंने ऐसा कर दिया. नहीं, अब मैं अपने मन से चल रही हूँ. एंड एक कोट है, ओलिवर, आई डू नॉट रिमेंबर, जी से कुछ नाम है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द ऑथर, बट द कोट इज योर प्राइमरी गोल इन योर लाइफ इज टू डिसअपॉइंट एज मेनी पीपल एज रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ. जयश्री भाई तो किल कर देगी मेरे को यार. वाह वाह. कुछ नहीं मिलता भाई, लोगों को खुश करने से कुछ नहीं मिलता. मैंने देखा है.
And when I talk about the log, I talk about family as well. मेरे मेरे भाई और मेरी एक लाइन है, मतलब हमारे बीच में ये कॉन्वोज में ये लाइन बहुत अभी आ रही है, तो वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो गई है. क्योंकि when we tell ना कि you do not have to listen to your family, people take it in a wrong way कि you are a brat type of a child. Like if you call it a brat, it's okay, क्योंकि it's not like कि parents हमारा अच्छा नहीं चाहते. Parents की the way of blueprint that they provide, the part they tell, that can be wrong, but उनकी नीयत कभी wrong नहीं होती. Their intention is never. ठीक है, तो we are not judging them for the intention. We know they want the best for ourselves. ठीक है, Yes. obviously हर किसी का होता है यार, हर किसी का होता है कि उनकी जो भी बच्चे हैं वो उनको बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं. आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड. उनके इंटेंशन कभी खराब नहीं होता, बट बिल्कुल एट द सेम टाइम वही है ना, हमारे यहाँ जैसे लाइक अगर मेरे से कोई छोटा है, जैसे मेरे भाई के लिए, भाई को भी मेरे लिए आता है कि आई डू नॉट वांट समथिंग बैड फॉर यू, बट व्हेन आई थिंक इन दैट प्रोटेक्टिव मैनर, मैं तुझे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज में नहीं जाने देना चाहता हूँ. बट एज अ ह्यूमन अगर मैं अपने आप को वहां पे रखूं, तो मुझे उन अनसर्टेनिटीज में तुझे जाने देना चाहिए. क्योंकि अगर तू उन अनसर्टेनिटीज में नहीं जाएगी, तू नहीं सीखेगी. यू विल नॉट बिकम अ actual that resilient, that strong person that you want to be, that you are required to be. पर मेरी वो प्रोटेक्टिवनेस तुझे उस साइड जाने से रोक देती है. एंड दैट्स व्हाट पेरेंट्स थिंक कि बेटा क्यों करनी है, तुम्हें इतना परेशान क्यों होना है, तुम आराम से रह सकते हो. बट अगेन उनका इंटेंशन क्या है, वो मेरे लिए बेस्ट चाहते हैं, और मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं सब चीजें देखूं. तो उनका जो पार्ट होता है वो थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, बट दिस इज नॉट रॉन्ग. हम किस टॉपिक पे थे, हमने किस बात पे निकाली थी ये? नहीं, आई थिंक हम लोगों ने एकदम, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस चीज को बात करके, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ कनेक्ट हुआ है इससे, और मुझे कुछ समझ आया. तो यही होता है पॉडकास्ट में. बहुत अच्छी बात है ये पॉडकास्ट की कि कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाता है. कनेक्ट हो जाता है. डेफिनेटली एकदम सही बोला कि उन लोग का कोई इंटेंशन नहीं होता हमें हार्म करने का या हमें रोकने का या ये वो. उनका वो तो बेस्ट हमारे लिए चाहते हैं. लेकिन बात वही है कि ब्लूप्रिंट थोड़ा सा ऐसा है कि शायद वो उनके लिए एक टाइम पे काम करा था, लेकिन अब दुनिया तो चेंज करती रहती है, तो वो हमारे लिए अभी काम ना करे. और उनका इंटेंशन है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन प्रोटेक्शन और सेफ्टी के चक्कर में वही बात है कि रिस्क हम भूल जाते हैं. और रिस्क से ही बहुत बार लोग सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं. जब आप रिस्क लोगे, फेल भी हो जाओ, अब वो चाहते हैं कि हम, मतलब उनका कितना वैलिड क्वेश्चन, उनका कितना वैलिड पॉइंट है कि वो हमारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते. और वो एकदम वैलिड है. किसी भी आप लव्ड वन के पास जाओगे, आप उसे क्यों रोता हुआ देखोगे? जब फेल करते हैं तो हम रोते ही, ऑफ कोर्स हमें बुरा लगता है. वो बस इतना नहीं चाहते. लेकिन अब दिक्कत ही ये है कि कहीं ना कहीं हमें उस पेन से ही लर्निंग मिलती है. एक तरीके से पेन एक बहुत बड़ा मीडियम है हमें कुछ सिखाने का, राइट? तो कहीं ना कहीं पेन इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है. ओके, अब मन कर रहा है कि मैं पूछूं कि जयश्री, आप बॉलीवुड और मूवीज देखते हो, आप बड़ा बॉलीवुड में हो और आप बड़ी मूवीज देखते हो. मुझे पता है क्या आने वाला है. बहुत कुछ आ सकता है दिमाग में, तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन चलो यही पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी मूवीज पसंद है, क्या जॉनर है आपका? मेरा जॉनर वो है जो मुझे आवारा बनाने में हेल्प करता है. हाँ, can we do my introduction again? I want to say I'm an avara. I'm an avara average college student. सेम यार, इस पे तो मैं भी बोलूंगी. इतना नहीं लेकिन हाँ. Like I am becoming avara and I will take it as like if anyone calls me avara, I take it as like a compliment for me कि हाँ I am avara. क्योंकि वो यार मुझे अब वो, हाँ, हम उस वाली बात पे थे ना कि being an obedient person, मैं उसको कि when you are being an obedient, तो मैंने रहा है. ऐसा नहीं है कि मैंने वो फेस नहीं किया है. And if anyone asks me to that getting like till 12th you are being a very obedient student, कि बच्चे like kind of a thing कि अगर कुछ रूल ब्रेक हो रहा है तो स्टूडेंट्स गेट रिलीफ फॉर द फैक्ट कि वो जयश्री यहाँ पे है तो ये रूल ब्रेक हो रहा है, तो नॉट एन इशू फॉर अस. बट टीचर्स गेट अ हार्ट अटैक कि ब्रो हाउ द हेल जयश्री इज इन दिस थिंग.
एंड द थिंग इज कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि मैं ये कुछ चीज रिबेल के जैसे कर रही हूँ। मुझे पता है कि बीइंग एन ओबिडिएंट स्टूडेंट आल्सो मैंने कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ किया है, एंड दैट स्लिप ऑफ हाँ आई लाइक दैट स्लिप ऑफ अ लॉट। तो दैट हाँ मीन्स कि मुझ में नहीं है वो ओबीडियंस, मुझे ये रिबेल भी पसंद है अपना, हाँ अपने मन का हाँ करना। तो ये हाँ फिर से तो हाँ, तो व्हेन यू कम टू द कॉलेज, तो अब अगर मेरे हाँ कॉलेज टीचर से पूछो तो मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो मी। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो बच्चा तो कॉलेज ही नहीं आता है। लाइक टीचर्स का like, बेटा कॉलेज आ जाया करो, लिटरली दे आर लाइक, एंड इफ दे नो आई कम टू कॉलेज तो दे हैव अ थिंग कि बेटा, लाइक मेरी टीचर ने अभी मुझसे बोला था ये चीज ड्यूरिंग द वाइवा, कि नॉट वाइवा, नॉर्मल लाइक वाइवा से बात करते करते हम थोड़े से आगे चले गए थे, तो ऐसे ही। तो मैम ने बोला मुझसे कि you are a good student, you study nicely, the way you do the things, that's perfect, but if you be consistent you can be much better in that, and that's the best compliment I get. That means कि हाँ, मेरी दिमाग अभी भी चलता है, बस मैं उसको चलाती नहीं हूँ सही जगह। क्योंकि और वो एक एज अ फॉर 12th क्लास जैसी को ये थोड़ा ना वो लगता, 12th क्लास जैसी वाले को वो होता है ना, उसको बुरा टीचर्स की लगता, वैलिडेशन, उसको वैलिडेशन की बहुत आदत थी। वैलिडेशन। उसको वैलिडेशन चाहिए रहता था एक्सटर्नली, कि भैया आप बोलो कि मुझ में दिमाग है, आप बोलो कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बट ये जो अभी 3rd ईयर में जैसी निकल रही है, लाइक कि हाँ आप जो बोलना है बोलो, आप जो बोलोगे वो आप ही बोलोगे, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। यू टेल मी कि क्या हाँ बात बेटा है यार। थोड़ा पढ़ लो या फिर थोड़ा कॉलेज आ जाओ, एंड आई वाज लाइक कि भाई नेक्स्ट वेकेशन कहाँ की ली जा सकती है, व्हाट्स द थिंग भाई, इट्स द बेस्ट, क्या हो सकता है। So that drastic change, I love that, and getting a rebel in that way, I love that. मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये मुझे इस पे एक्चुअली बात भी करनी थी, वैसे मूवीज वाला टॉपिक भी था, लेकिन वो चलो हाँ हाँ, ठीक है, वो मूवीज बाद वाले में भी कवर करते कर। हैं, नहीं 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 नहीं, हम करते हैं अभी उसके अभी बाद। अभी नहीं नहीं, अभी इसी बात है। क्योंकि ये चीज है भाई, मेरे को पता है, अभी भी दिखती है बहुत लोग, कहीं ना कहीं सच बताऊं तो इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव ही ये है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, मतलब हमारी ऑडियंस इज मेनली टीनेजर्स, ठीक है। उन हाँ। लोग को बताना है, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब थी, ठीक है, जब हम्म टीनेजर मैं थी, तो उस टाइम हम्म पे एग्जैक्टली मैं भी यही सोचती थी कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा टीचर ने मेरे को बुरा बोल दिया तो मेरे को लग, ओ मैंने तो बहुत बड़ा वो कर दिया, ओ शिट, मैंने अपने फ्रेंड्स को प्लीज नहीं किया तो मेरी गलती है, ये वो, और वो रूल के हिसाब से चलना, रूल बुक, जो एक बुक बना दी है कि फर्स्ट से लेकर 12th तक आपको पूरा चलते जाना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको सबको खुश रखना है, मतलब सब उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे हट के जाना, उससे कुछ अलग करना, उसको हम लोग यूजुअली बोल देते हैं कि नहीं, सिस्टम से अलग मत जाओ, या एक पाथ है उससे अलग मत जाओ। लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं है, इतना ओबीडिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। बी शेमलेस, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट कम्फर्ट्स यू, डू वॉट यू लाइक। ये मैं बोलना चाहूंगी। True, I completely agree with that कि क्यों जरूरत है obedient में? If you are an obedient then, और अगेन वही वाली चीज आ जो हमने स्टार्टिंग में बात की, अगर तुम एक बार रिबेल बन के नहीं देखोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें वो ओबीडियंस भाई पसंद है। ओबीडियंस इज नॉट भाई समथिंग पीपल मेक इट, लाइक अगर तुम किसी ओबीडियंट बच्चे से पूछो तो वो रिबेल को एज अ वर्स्ट थिंग दिखाता है कि भाई तुम तो बहुत ही बिगड़े बच्चे हो, तुम बहुत ही हाँ बेकार ब्रैट हो। हाँ और वहीं पे हाँ तुम अगर एक रिबेल से बोलो तो वो एक ओबीडियंट बच्चे को एक नर्डी स्टूडेंट दिखाता है, उसको डाउनग्रेड करता है। हाँ बट हाँ नहीं, दोनों चीजें अपनी जगह पे सही है, और जब तक तुम दोनों चीजें ट्राई नहीं करोगे, हाउ वुड यू नो दैट? हम्म। हाउ वुड और लिटरली कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, जैसे एक बार प्रोफेसर सुरेश ने भी, मेरे को याद है, बोला था ये दिल्ली वाले मीट में कि क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा कैसे हो जाता है कि जो बैक बेंचर होता है, 7 बार फेल होता है, वो लाइफ में अच्छा कर जाता है, लेकिन जो इंसान एकदम 100% लाता है, वो मैंने देखा कि वो जॉब में अटका रह जाता है। तो वही वही चीज है कि आप रिबेल बनते हो, आप लाइफ से सीखते हो यार। तो क्योंकि और जब आप रिबेल बनते हो ना, तो लोग से के, और लोग पता है रिबेल बनने से क्यों डरते हैं? वन ऑफ द थिंग, हर किसी को कूल बनना है भाई, हम्म everyone wants to be cool। हर कौन लाइक अगर तुम देखो तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू बी व्हाट, रिबेल। जो अगर लेट्स से एक बच्चा होता है, जैसे हमारी क्लास में एक हम्म बच्चा है,
अगर मेरे क्लास मेरे ये प्राइमरी जीएमसी वाले देखेंगे वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मेरे क्लास में एक बच्चा है एंड वो हर क्लास में होता है, शी इज वेरी स्टूडियस पर्सन एंड ऐसा नहीं कि नर्डी है, शी इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर एज वेल। उसका एक गेम है वो प्ले करती है, उसमें नेशनल लेवल तक भी खेला है उसने, ठीक है। शी इज द वन हु कम्स टू द कॉलेज डेली, एक बोलता है ना तूफान भी आ जाए तो भी वो बंदी आती है, ठीक है। एंड परफेक्ट चाइल्ड, ठीक है, बट हर कोई उसके जैसे नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे जैसे हैं जो कॉलेज ही नहीं आते, ठीक है। पर इसके बीच में एक बच्चा होता है जो क्या है ना, जो कॉलेज नहीं आना चाहता है, ठीक है, जो चाहता है कि वो मेरे जैसी लाइफ जिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये बहुत ही कूल लगता है, ठीक है। अब जैसे अगर नॉट मेरे जैसी लाइफ, मैं ऐसे कूल की कोई बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लाइफ क्या नहीं है? जी रही, हाँ। कूल की डेफिनेशन क्या है? कूल क्या है मतलब? वो डिपेंड करता है आप किसको कूल कहते हो। तो यार मुझे वो लड़की बहुत कूल लगती है जो बहुत पढ़ती है, और वो क्योंकि वो यार सब तो है, ऑलराउंडर तो है, पढ़ती है, एक्स्ट्रा करिकुलम्स में कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, मेरे लिए कूल की डेफिनेशन वो है। बट अगर ऐसे पूछा जाए ना तो कूल इज द, मेरे फॉर माय डेफिनेशन फॉर बीइंग अ कूल पर्सन इज, कूल पर्सन नो अ बैलेंस, कि कब ये करना है, कब नर्डी होना है, कब तुम्हें आवारागर्दी करनी है, और उसके एट द सेम टाइम दे एक्सेप्ट दैट पैराडॉक्स कि हाँ भाई मैं नहीं हूं, मैं अगर कोई एनीवन आस्क्स मी कि कुछ दोस्त वो होते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो बहुत पढ़ती, नहीं पढ़ती हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं पढ़ती हूँ, दिस इज नॉट माई फुल पोटेंशियल। एंड कोई बोलेगा कि नहीं भाई तू घूमती है, मुझे पता है मैं नहीं घूमती हूँ यार, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत कुछ घूम रहे हैं यार, मैं उतना नहीं घूम रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज द कूल डेफिनेशन फॉर मी, दोज हु नो टू बैलेंस थिंग्स, दैट इज अ कूल फॉर मी। क्योंकि एक वो होता है ना, कोई होता है जो हर टाइम मजाक करता रहता है, सबको लगता है वो नहीं है कूल, कुछ प्लेसेस में सीरियसनेस इज इंपॉर्टेंट। एक वो होता है कि भाई वो सीरियस है तो तुमसे नरी बोल, नहीं यार कुछ जगह पे सीरियस होना इज ओके एंड कुछ जगह पे तुम्हें कूल होना चाहिए। हाँ, तो वो एवरेज बच्चे की बात करते हैं हम, ठीक है। तो वो एवरेज बच्चे के लिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट वाला कि वो जाके पढ़ाई करे और वो करे, और एक वो होता है उसके पास कि वो जाके बैक बेंचर बन जाए। बट वो मिडिल बेंचर क्यों नहीं बन पाता इन दोनों में से? क्योंकि ठीक है, फर्स्ट बेंचर्स का समझ में आता है कि यार तुम्हें वहां पे पढ़ना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें एफर्ट्स देने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें लगता है। बट हैव यू एवर थॉट कि मिडिल बेंचर कभी बैक बेंचर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बैक बेंचर टेक 100% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर द थिंग दे आर डूइंग। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, अगर मैं फेल हुई या फिर मेरे नॉट फेल हुई, अगर मेरे अच्छे सीजीपीए नहीं आए, तो द वन पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज मी। क्योंकि मैंने साल भर, मैंने सेमेस्टर भर आवारागर्दी की है, मैं कॉलेज नहीं गई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एवरीवन हैव अ थिंग टू से फॉर मी फॉर दिस फेलियर, एंड द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल विल बी ओनली मी। क्योंकि अगर फर्स्ट बेंचर यहाँ पे फेल होता है, क्योंकि एज अ बीइंग अ फर्स्ट बेंचर मैं फेल हुई हूँ, मैंने वो चीज देखी है, मुझे किसी ने ब्लेम नहीं किया, क्योंकि सबको मेरे वहां पे एफर्ट्स दिख रहे थे कि हाँ भाई बच्ची पढ़ रही है। एनीवन स्टडीइंग फॉर 14+ आवर इज अ थिंग, इज लिटरली अ थिंग। अगर मैं, मेरी दोस्त है वो सीए कर रही है, ठीक है, और वो लड़की पढ़ी, उसने 18 घंटे प्लस पढ़ा है, एक दिन में 18 घंटे प्लस, लाइक सो रही है और सिर्फ पढ़ रही है, खाते खाते भी पढ़ रही है। उसका अगर सी क्लियर नहीं होता है, नो वन इज गोइंग टू से अ थिंग टू हर, बिकॉज सबको उसके एफर्ट्स दिख रहे हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली जस्टिफाइबल। बट वहीं पे एक बैक बेंचर जब फेल होता है ना, कोई नहीं होता उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, क्योंकि जब फर्स्ट बेंचर फेल होता है तुम किस्मत पे ठोक देते हो कि भाई किस्मत रही होगी उसकी, इस वजह से वो हार गया। तुम बैक बेंचर की किस्मत कभी नहीं करते हो। तो कभी वो मिडिल बेंचर भी बैक बेंचर नहीं बन पाता, क्योंकि दैट बीइंग अ बैक बेंचर टेक्स एन ऑडेसिटी टू हैव 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर द थिंग दैट यू आर डूइंग। Wow. And that is the good part about being a दैट्स अ गुड backbencher, पार्ट, right? यस दैट्स अ गुड पार्ट। क्योंकि ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बिल्कुल आई एम नॉट कंपेयरिंग कि बीइंग अ फर्स्ट बेंचर इज अ टफर और बीइंग अ बैक बेंचर इज टफर, बट बीइंग अ बैक बेंचर teach you something that's a very important life lesson, कि भाई all the things that is happening around you is 100% your responsibility, Your and your responsibility. happiness is also your 100% responsibility to make sure you choose it. वाह यार, वाओ, वाओ, वाओ। तभी तो, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब जैसे इवन प्रोफेसर ने भी बोला कि क्या बोलते हैं वो, मतलब
वो 7 बार फेल होके भी बहुत पैसा कमा लेता है, वो 100% कमा के भी जॉब कर लेता है, दैट्स जॉब भी बिकॉज वो करता है, लाइफ लेसन लर्न करता है। लाइफ लेसन क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज, रिस्पॉन्सिबल बनना सीख जाता है। सीख जाता है। हाँ, क्योंकि कल को उसको ये है कल ना को भाई, अगर वो एक कल को अगर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा तो वो दूसरों को जवाब देने लायक बन जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि जो भी मैं एक्शंस करूंगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो उस सेंस में कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं, वेरी ट्रू। और द रीजन इज दैट क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। अगर लेट्स से कोई फर्स्ट हाँ बेंचर अगर फेल होता है, तुम उसको हाँ, बोल भी दो, उसकी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, फिर उससे एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं। हाँ, कि अगर चलो लेट्स से मैं कहती हूँ मैं मेरा एक मैथ नहीं निकला, ठीक है, तो हम्म मेरे से अगर मेरे कोई बोले भी कि भाई जयश्री क्यों नहीं निकला तू, तो मैंने बोला भाई मैंने तो एफर्ट्स डाले ना, मैंने पूरे एफर्ट्स हम्म डाले, एंड देन हम्म इट्स डन। और मेरे लिए उस टाइम पे कहने को कुछ नहीं होगा किसी के पास, नो वन हैज अ काउंटर बैक, क्योंकि एवरी टाइम दे हैव सीन मी आई वाज स्टडीइंग। बट हम्म हमारे दिमाग में वो मेंटेलिटी क्या है कि यार बैक बेंचर ने ना लास्ट में जाके भरा था। तुम देखना अगर बैक बेंचर हम्म के कम मार्क्स आते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके टीचर ये बोलते हैं और पढ़ो लास्ट में जाके, शुरू से पढ़ते तो नहीं हाँ होता। तो जब कोई हाँ बच्चा सब सही करता है, तुम उसके बाद भी उसे कुछ गलत बोलते हो ना, तो उसके पास प्रूफ होता है शो करने के लिए। पर एक हाँ बैक बेंचर के पास वो प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ जी है, वो तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा था, उसने भले लास्ट में जाके एफर्ट्स मारे हैं, ऐसा नहीं कि बैक बेंचर को फ्री मिल रही चीजें, नहीं, उसे भी एफर्ट्स मारे हैं। बट उसकी जब किस्मत की बात आती है ना, तुम उसकी किस्मत नहीं देखते हो, फिर तुम उसको बोलते हो कि तुम्हें वाह। स्टार्टिंग से करना था, क्योंकि तो यू हैव अ फ्लॉ बैक देयर। और ये चीज से बैक बेंचर सीख जाता है कि भाई लोगों को एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, लोगों को दिखते हैं रिजल्ट्स। और उसने फिर ना बहुत सुन लिया होता है कि ये वो, फिर तो उसके फिर वो बाद जब उसकी बच जाती है। बच जाती है कि हाँ भाई क्या है, हर बार सुनते ही आया हूँ ये बिजनेस भी फेल होएगा तो चला जाऊंगा, तो उसके बाद ऑडेसिटी आ जाती है, दैट उसके बाद ऑडेसिटी टू डू हाँ। थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम हम्म देयर, और तभी वो बिजनेस खड़ा वाह। कर पाते हैं। कि भाई क्या है, ज्यादा हम्म, क्या है, लोग क्या ही बोल लेंगे, लोग बड़े बोलेंगे आके ये तो बिजनेस सुन खड़े चुका है कर। रे। हाँ, हटाओ इसको। कुछ नया नहीं है इसमें, बस ये कुछ रहेगा ना, नया क्योंकि नहीं है फिर भाई। उन्हें वो रहता है। तुम कभी पूछना, ever ask, let's say, since I was a topper type of person in my school life, तो if you ever ask me I would say कि मुझे थोड़ा enjoy करना था अपने कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में, ठीक है। बट अगर तुम किसी बैक बेंचर से पूछो ना, प्रॉपर बैक बेंचर से, कि हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, तुम्हारा कोई रिग्रेट है, वो कहेगा नहीं है, क्योंकि उसने लाइफ अपनी मस्ती से जी है। उसे पता है हाँ। उसका पढ़ना आखिरी में ही था, उसने आखिरी में एफर्ट दे के पेपर भी निकाले हैं। ज्यादातर वो वो करेगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा कर लेते, बट ना उसको कोई वो रिग्रेट नहीं है। तुमसे पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि तुम बताओ, तुम इतना ज्यादा मार्क्स लाके तुमने उखाड़ क्या लिया उखाड़ जिंदगी क्या को? लिया। और उस टाइम पे ये लगती थी बेइज्जती, बट अब लगता है दैट वाज एन रियल इंट्रूसिव क्वेश्चन दैट आई शुड आस्क माई सेल्फ, कि इतने मार्क्स लेके मैंने क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्क्स और इज दिस नेसेसरी। कमिंग फ्रॉम अ टॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अभी ये देख रहे हैं ना, और जो लोग बैक बेंचर्स अगर कोई है भाई, बच्चों सुन लो भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है, मजे करो जिंदगी में भाई, सही में। भाई और ये क्योंकि बात ना ऐसे तब लोग हैं समझ में यार, नहीं बहुत आती है। लोगों के। हाँ, बहुत लोग अपना फन छोड़ते हैं, वही है असली लर्निंग। छोड़े बैठे हो तुम अपना, किताबों में पढ़ रहे हो, किताबों में पता नहीं, ठीक है रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है माना रखा है, कि हाँ। उससे भी होता है, लेकिन ये नहीं ना कि तुम एकदम ही किताबी कीड़ा जैसे बोलते हैं, वो नहीं बन सकते तुम। और उसका कोई इतना ज्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं है इम्पोर्टेंस, बट एट द सेम टाइम एंजॉय योरसेल्फ यार, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है, मार्क्स वगैरह। If you like studying, if you like it, it's not a problem. Do it. But just बहुत ask अच्छी बात है। yourself once हाँ कि ये जो मार्क्स ला रहे हो मैं किसके लिए ला रही हूँ। If you are bringing it for your own self, पढ़ो भाई। मैं तो कह रही हूँ 18 मेरे 12th क्लास में एक अच्छी मेरा बात है। वो था राइवल, नॉट राइवल, वी वर फ्रेंड्स, बट एक वो होता है ना कि तुम्हारा वो फर्स्ट सेकंड वाला वो चलता है। ही वॉज काइंड ऑफ हाँ अ लड़का। हमारे कॉलेज कोचिंग में हर वीकली टेस्ट होता था, ठीक है। और हर वीक में मतलब हमारे बैच के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बंदा हमेशा टॉप कर रहा है, और टॉप इन द सेंस 100%। हम्म ऐसा नहीं कि 90%, 95%, क्योंकि ये तो हमारे भी आ रहे थे। अब वो हाँ 100% लाके बैठा है, तो भाई उसको कैसे, तुम उसके ऊपर कैसे जाओगे। जैसे सपोज करो कोई 95 लाया, तुम कहोगे भाई मैं 96 लाके फर्स्ट रैंक ले जाऊं। और हमारे सर ने पूरा ये गेम सिस्टम बना के रखा था, विच आई थिंक वाज नॉट गुड। हाँ, मोटिवेशन के लिए एक अच्छा काम है, बट मोटिवेशन फॉर द स्टडीइंग स्टूडेंट्स।
बाकी सबके लिए नहीं है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे थे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स छोड़ के ये वीकली टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि आपने एक रैंकिंग सिस्टम बना दिया था, एंड विच आई थिंक इज नॉट गुड, क्योंकि दिस वाज फेवरिंग 5-4 students who are sitting at the top. This is also favoring those below 5-4 स्टूडेंट जिनको मोटिवेशन चाहिए था पढ़ने के लिए, थोड़ा बट जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन करिकुलम वाले थे जो सब कुछ कर रहे हैं, जिनको उनकी सब कुछ स्ट्रेंथ ही करना है, कुछ और थी। हाँ आपने उनको चुने, मिले वो अब अपनी पढ़ाई छोड़कर अब सॉरी वो अपने अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स को छोड़ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक वो फीलिंग आ गई ना, क्योंकि सिंस दे आर डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो उन्हें एक आदत है एक्सेल करने की, जो चाहते हैं कि वो दिखे, वो चाहते हैं अपने आप को वही वैलिडेशन चाहते हैं वो भी, कि हाँ आई लुक गुड, आई लुक दैट अबव एवरेज, आई लुक इन दैट इंटेलिजेंट और स्टूडेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर से उनको वो मिल रहा था, लेकिन मिल जा रहा था। अब पर आपने क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर में जब इवेंट्स होगा, जब कोई टूर्नामेंट होगा, तब उन्हें वो मिलेगा, बट यहाँ पे जब आपने वीकली सिस्टम क्रिएट कर दिया है तो आप एक माइंड को समझ में आता है ना कि भाई तुम्हें रोज हमेशा डोपामाइन वैलिडेशन वहीं से आता है ना, कि तुम्हारा डोपामाइन इंक्रीज होता है, तुम्हें दिख रहा है, दिमाग को दिख रहा है कि भाई यहाँ ना हर वीक में डोपामाइन मिलेगा, यहाँ से वैलिडेशन मिलेगा, तो इसको अभी छोड़ दे, यहाँ पे फोकस करते, तो दे लेफ्ट दैट विच इज नॉट गुड। You should have let them, क्योंकि that was their spark। और मैंने बहुत बहुत लोगों में ये कॉमन देखा है, if anyone is good in studies, they must have one extracurricular activity because that helps their mind to refresh. So you should have that। और that we were talking about that guy, ठीक है, तो he was in a top 100% and he loves to study a lot, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही यूज टू प्ले आई गेस चेस वगैरह खेलता था, वो टेबल टेनिस खेलता था, तो दीज आर दिस एक्स्ट्रा करिकुलर्स दैट वाज हेल्पिंग हिम टू रिफ्रेश हिज माइंड एंड स्टडी। एग्जैक्टली तो नेसेसिटी है, तुम वो ब्लूप्रिंट से क्यों चल रहे हो कि तुम पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते, नहीं पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ लेते, उन्हें भी कुछ और सिखाना रहता है, और मैं नहीं हूँ पढ़ने वाला बच्चा। और वो कुछ भी कर लेंगे यार, जिंदगी में क्या ही करना है, मतलब ठीक है यार, मतलब पैसे कमाने, मजे करने, पैसे तुम कमा लोगे, कितने सारे तरीके हैं पैसे कमाने तो है। और वो होता है ना, जैसे हम बात करें, हमने हमारी 12th निकाल ली है, ठीक है, तो हम बोले कि भाई कुछ नहीं रखा है 12th में। मैंने ये बात अपने छोटे भाई को भी बोली थी, ठीक है, कि बेटा 12th बस में मत फोकस कर, इफ यू आर गुड इन बेस वॉलीबॉल, प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, क्योंकि अगेन वही चीज होती है, जब मैं कॉलेज में आई थी ना, मुझे ये था मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, मेरे पास आज भी एज एन स्पोर्ट्स आई एम जीरो इन स्पोर्ट्स। मुझसे जितना भी पूछोगे मुझे सारा ये लैपटॉप का आता है, कि हाँ भाई तुम अभी मुझे पूछो, मुझे एकेडमिक्स आता है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज मोर रिलेटेड टू रीडिंग राइटिंग, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में उतनी नहीं इन स्पोर्ट्स में ना, बट और मुझे उसमें जाना है। तो जब कॉलेज में आई थी ना, तो आई वाज लाइक कि भाई थोड़ा कुछ होना चाहिए, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट puts you afar from others, not afar from others, that creates a identity for you at that point। और ये आपके साथ हमेशा चलती है। लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडियस लोग अपने लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाते हैं आफ्टर द प्रैक्टिकल लाइफ गेटिंग, क्योंकि जब तुमसे पढ़ाई छीन ली जाती है, तुम्हारे पास क्या है। और ये बात लोगों को बहुत जल्दी नहीं समझ में आती कि if anyone takes my academics out of me, then what I am। और बात सही है यार, तुमने 20 साल जब किसी को बोला है कि कॉलेज स्कूल इज इम्पोर्टेंट, उसने अपनी आइडेंटिटी उसी के आराम बना रखी है, ठीक है, तो उसको फिर उसका जब तुम ये चीज छीन लेते हो और फिर तुम कहते हो नाउ बी कॉन्फिडेंट, हाउ कैन दैट पर्सन बी कॉन्फिडेंट जब तुमने उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी कुछ तुमने बनने सिखाया ही यही था। हाँ, so when you create a personality, after that it gives you a lot of confidence। तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाओ, ठीक है, नहीं माना। अब वो कॉलेज में सेकेंड ईयर चल रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है, तो अब वो जा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। अभी मेरी एक छोटी बहन है, उसके अभी 12th खत्म हुई है, वो अभी वही कॉलेज एग्जाम सीयूईटी, इपमेट, तुम्हारा क्राइस, बॉयसेस सब एग्जाम्स दे रही है, एंड शी इज वेरी मच ऑन दैट। मैंने उसको भी स्टार्टिंग में बोला कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स रखो, क्योंकि कॉलेज मिल जाएगा, इतनी भी परेशानी नहीं होती है, बट जब तक तुम उस चीज को फेस नहीं करते हो, पर्सनालिटी निकल के आएगी। मुझे नहीं लगता कि these 3 years of college life is to study, these 3 years निकल जाते भाई, ऐसा नहीं है, मैंने लिटरली बता रही हूँ, हम खुद जानते हैं, हमारी ऑनलाइन डिग्री होने के बाद भी हम पेपर के 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। डीयू में भी यही करती हूँ मैं,
हम पेपर के 2 दिन पहले, 1 रात पहले PYQs लगा के जा रहे हैं, और उन्हें भी पता है दे आर नॉट मेकिंग इट अ लॉट ऑफ टफ बिकॉज दे नो एज वेल कि वहीं पर ना बच्चे का एट द मेन एंड ऑफ द डे मोटिव तो वही है। हाँ, these 3 years is not to study. These 3 years to figure out these 3 years is a break for you to get yourself detached from those academics and then find out who you are. और ये बहुत कम समय है क्योंकि आपको अपने आप को समझने में बहुत इंसिडेंट्स लगते हैं, बहुत सारी आपको ट्रेजेडीज चाहिए रहती है लाइफ में टू फाइंड आउट दैट गालियां व्हाट यू खानी आर। पड़ती है। हाँ, लाइक भाई, क्योंकि ऐसे भी नहीं है, मेरे जैसा इंसान तो वो होता है ना कि समझदार को इशारा ही काफी है, मैं नहीं हूँ उस चीज में समझदार। मेरे साथ वो कांड होना चाहिए तब मुझे समझ में आएगा कि भाई हाँ ये नहीं सेम मेरे करना साथ है। भी है। मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ता है फिर जाके हाँ, मेरे को समझ आए। कि मेरे साथ वो है कि भाई दूध का जला मथा फूक फूक के पिएगा, किसी और से सीख के नहीं सीखूंगी मैं, किसी और। आई डू नॉट वांट समवन एल्स एग्जांपल, आई वांट टू बी द एग्जांपल फॉर अदर्स। माय ओन एग्जांपल, सेम मुझे सिचुएशन अपना है हमारी। एग्जांपल चाहिए। तो लाइक हम्म। these 3 years is to find yourself,